ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा 9वां अध्याय चल रहा है, 9th चैप्टर। और अभी प्रभु जी क्लास ही नहीं ले रहे हैं, प्रभु जी क्लास ही नहीं ले रहे, कब क्लास लेते हैं पता ही नहीं चलता है। अभी कुछ लोग सोच रहे खुफिया क्लास ले रहा हूँ, कहीं शायद अलग से कोई और क्लास ले रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं क्लास मैं किसी और काम से ऐसा बिजी हो गया हूँ, फिजूल के काम है कि मैं क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ठीक ठाक क्लास नहीं हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी क्लास होगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे अगले रविवार फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो शायद रविवार को नहीं क्लास ले पाऊँ, या फिर अगर ले पाता हूँ तो बता दूंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, 9वां अध्याय बहुत ही क्रूशियल है। इसीलिए दिक्कत ये है कि इसको अच्छे से अगर जस्टिस नहीं किया इस अध्याय को, क्योंकि जो देना है अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का हृदय हमारे सामने प्रकट हुआ है। तो अगर हम अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे इस अध्याय को, तो वो मेरा भय है कि मैं अच्छी प्रकार से ना समझा पाऊँ या समय कम दे पाऊँ। इसीलिए सॉलिड इस चैप्टर को जस्टिस करना बहुत जरूरी है। 9th चैप्टर इज द हार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, एंड स्पेशली जो लास्ट सेक्शन जिस पड़ाव में हम हैं, श्लोक नंबर 26 से श्लोक संख्या 34, इन सेक्शनों में भगवान श्री कृष्ण ने हृदय खोल कर रख दिया है कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं, हाउ ही डील्स विद हिज डिवोटीज। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का किस प्रकार से संरक्षण करते हैं। भक्ति कितनी सिंपल है, कितनी सिंपल है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे कुछ नहीं भी हो तो भी भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। या फिर अनन्य चिंतन तो माम ये जन पर्युपासते, जो भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं अनन्य भाव से, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही जो भी उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं, और जो उसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड भी करते हैं। तेषाम नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में आज जो आने वाला है, अगर सबसे बड़ी से बड़ी गलती भी कोई कर देता है भक्ति में, तो उसको भी संरक्षण देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वो आज का सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसके लिए मैं अभी हम लोग आज उस सेक्शन से शुरू करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी स्टार्ट 9th चैप्टर। तो कितने लोग पढ़ के आए हैं, जहां कहाँ तक हुआ था हमारा श्लोक, कोई बता सकते हैं कितना श्लोक तक हो गया था? 29 तक हुआ है प्रभु जी। 29 तक हुआ है, वाह, थैंक यू सो मच। लोग भूल गए होंगे कि 29 कहाँ तक हुआ है प्रभु जी। 29 तक हो गया है, ओके। तो बहुत 29 तक हो गया है, बस अंतिम कुछ श्लोक बचे हैं इस अध्याय के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। ग्लोरीज ऑफ भक्ति, सेक्शन 4, श्लोका नंबर 26 से 34, 9वां अध्याय। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवान को संतुष्ट करना कितना आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर भगवान को सिंपल से सिंपल चीज भी अगर दी जाए, भगवान उसमें भी संतुष्ट हो जाते हैं। और उसमें लिखा हुआ है अश्नामी, भगवान उसको खाते हैं। अभी बहुत सारी चीजें नई खाने लायक भी हैं, जैसे पुष्पम, पुष्प को थोड़ी ना खाते हैं, लेकिन भगवान उसमें से भक्ति का अंश ग्रहण करते हैं। भगवान को इस संसार में कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अगर कुछ भगवान को कुछ अर्पण किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को कुछ चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने पिता परम पिता भगवान श्री कृष्ण को कुछ देते हैं, तो उससे भगवान कितने संतुष्ट होते हैं, उसमें हमारा ही भला है। भगवान को क्या चाहिए संसार में। लेकिन जब हम भगवान को कुछ अर्पण करने की कोशिश करते हैं, ये उसी तरह है जैसे कोई संतान अपने पिता को कुछ अर्पण करने की कोशिश कर रहा है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर हिज फादर हु हैज ऑलवेज गिवन हिम एवरीथिंग। तो यहाँ पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिंपलेस्ट ऑफ ऑफरिंग्स कैन बी गिवन टू लॉर्ड कृष्णा। बट द मेन फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड इज we have to give him with love.
इसीलिए भक्तिया शब्द 2 बार आया है इस श्लोक में। भक्ति 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना भक्ति के कोई भी चीज भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसी संदर्भ में हमने उदाहरण दिए थे दुर्योधन के, दुशासन के, जब भगवान श्री कृष्ण संदेशवाहक बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोग नहीं खाया, लेकिन रूख शाख विदुर घर खाया। तो ये विदुर की भक्ति थी और विदुर रानी की भक्ति थी, विदुर की पत्नी की भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण एक्सेप्ट करने में, ही सो ईगर टू एक्सेप्ट द ऑफरिंग ऑफ अ डिवोटी। भगवान श्री कृष्ण भक्तों की छोटी से छोटी भेंट भी ग्रहण करने के लिए आतुर रहते हैं, बस उसमें भक्ति रहनी चाहिए। तो इसीलिए इस श्लोक में आया है भक्ति शब्द 2 बार। लेकिन अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ऑफ कोर्स हम नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इसमें अनन्य भक्ति की बात आई है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो हम तो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो उनके लिए क्या। इसीलिए उसके बाद वाले जो श्लोक हैं उसमें भगवान बताते हैं, ठीक है अर्जुन कोई बात नहीं, यद करोषि यद अश्नासि। तो 2 फैक्टर आते हैं। एक तो क्या, एक कार्य करने के पहले ही हमें भगवान को फोकस करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट फॉर कृष्णा। और दूसरे कुछ और लोग होते हैं, कर लिया उसके बाद भगवान इसमें से कुछ आपको दे देंगे। जो मन में था, इच्छा थी आपकी करने की, वो आपने की, लेकिन चलो ठीक है। जैसे उदाहरण अगर देंगे कि एक चीज है कि जिंदगी भर जो आप कर रहे हैं, द होल एंड सोल पर्पस इज फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड दैट इज वेरी हाई स्टैंडर्ड। उस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए भी कई जन्म लग जाते हैं कि जो भी मैं करूंगा भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। पर दूसरी ओर जो प्लेटफॉर्म है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम रहते हैं, कि हम कार्य कर देते हैं कि चलो ऑफिस जाना है, ये सब करना है, मैं मंथ के एंड में सैलरी आएगी, उससे थोड़ा भगवान की सेवा कर देंगे। लेकिन ऑफिस जाने के पहले जनरली नहीं सोचा था कि भाई ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ। वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, जब अभी मान लीजिए वॉशिंग मशीन लाए हैं, नया रेफ्रिजरेटर लाए हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी नया गैजेट लाए हैं, फोन लाए हैं, कुछ भी लाए हैं, एक्चुअली दिक्कत जरूरत किसको थी, हमें थी। भगवान कृष्ण को तो जरूरत नहीं है, इच्छा हमारी है, इच्छा पूरी हमने कर ली, फिर लास्ट में बोलते भगवान आपकी सेवा के लिए, गाड़ी आपकी सेवा के लिए ही तो ली है। मंदिर में प्रभु जी के पास आए, प्रभु जी आप ही की गाड़ी समझिए, आप ही यूज कीजिए उसको। अब प्रभु जी थोड़ी ना यूज करेंगे उसको, लेकिन आप ही की गाड़ी है, आप ही की गाड़ी है। लेकिन वो पर्पस क्या था, खरीदने का पर्पस क्या था, मंदिर के लिए रहता तो मंदिर को डोनेट करते ना, वो तो अपने लिए लिया है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम खुद के लिए भी कुछ कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भगवान का स्मरण अगर हो जाए। एक है कार्य करने के पहले स्मरण और एक है कार्य करने के बाद स्मरण, कौन सा श्रेष्ठ है? विच वन इज सुपीरियर? करने के हाँ, पहले प्रभु जी। पहले। तो अगर पहले हम स्मरण करेंगे दैट इज फार सुपीरियर एंड दैट इज ऑन प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म। और जब करने के बाद हम लोग करते हैं, कोई भी कार्य करने के बाद चलो ठीक है भगवान को दे दिया। हाँ, अभी रसगुल्ला खाने का मन खुद को था, अब लेके आ गए तो भगवान को ऑफर भी कर दिया, भगवान को भोग भी लगा लिया। खाने का मन किसको था? हमें। लेकिन जो भी कर रहे हैं चलो भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये नहीं कि ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनने चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए। वो भावना अगर होती तब क्या है, दैट इज ऑन प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म। भगवान के लिए बेस्ट होना चाहिए, तो मैं बेस्ट चीज लेके आऊंगा। बेस्ट चीज पनीर की सब्जी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ताकि भगवान को संतुष्टि मिले। ये है प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म। लेकिन जब खुद घर पे अभी गेस्ट आने वाले हैं, कुछ आने वाले हैं, ठीक है, उनको भी खिलाना, उनको संतुष्ट करना है, लेकिन बिना भोग लगाए तो खा नहीं सकते। इसीलिए क्या करते हैं हम, ठीक है भगवान को भोग लगा दिया फिर खा लिया। दैट इज विच प्लेटफॉर्म? दैट इज द सेकेंड प्लेटफॉर्म, कर्म मिश्र भक्ति। एक है अनन्य भक्ति, एक है कर्म मिश्र भक्ति। दोनों में श्रेष्ठ है अनन्य भक्ति। लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहा कि भाई सिर्फ यही करो। अरे हर एक व्यक्ति संसार में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें दी गई। ऑफ कोर्स हाईएस्ट यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार की भक्ति करें, अनन्य भाव से। सब कुछ आप ही का है भगवान, मेरा जीवन आपके लिए, इसमें कोई मेरा और आपका नहीं है। दिस इज माइंड, दिस इज योर्स, नो, एवरीथिंग इज योर्स। लेकिन कुछ लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, तो उनके लिए भगवान बताते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। मुझे अर्पण करके एटलीस्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं भी भक्ति का शब्द नहीं आया, यानी कि भगवान इससे उतना ज्यादा संतुष्ट नहीं होते जितना कि पहले वाले से होते हैं। ऑफ कोर्स ये करने के लिए भी कि जो भी कुछ कर रहे हैं हम, अंत में एटलीस्ट भगवान को ऑफर तो कर रहे हैं ना, इसके लिए भी तो भक्ति चाहिए, चाहिए कि नहीं बताइए। आज अगर भक्ति नहीं होती
तो इतना भी कर पाते क्या? नहीं कर पाते। इतना सा करने के लिए भी तो भक्ति चाहिए। हाँ, भक्ति चाहिए, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है, प्योर भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है। लेकिन दो भी चलेगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। फायदे क्या क्या है अभी देखते हैं। मैं ट्राई करता हूँ व्हाइट बोर्ड में लिखने का, बहुत दिनों से लिखा नहीं है। एक है ऑफरिंग, ठीक है। दो प्रकार की ऑफरिंग है। एक में होता है क्या कि थिंकिंग ऑफ कृष्णा बिफोर समथिंग इज बीइंग ऑफर्ड, थिंकिंग ऑफ कृष्णा बिफोर ऑफरिंग, and the other thing is thinking of Krishna After. after the offering. ठीक है से? तो बिफोर ऑफरिंग में क्या फायदा है? इट इज प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। बट दिस काइंड ऑफ ऑफरिंग इज मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। कौन सा मिक्स्ड है इसमें? कर्म कर्म मिश्र, क्योंकि जो भी फ्रूट मिलेगा वो मुझे चाहिए, ठीक है। उसमें से आपको थोड़ा दे देंगे, चलेगा, लेकिन पहला इच्छा किसकी है? माइंड। बट फर्स्ट फोकस हेयर इज कृष्णा। जो भी करूंगा मैं भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए, सबसे बेस्ट उदाहरण किसका? अर्जुन का। যে কলা বেচা শ্রীধর ছিল প্রভুজি। हाँ, कौला बेचा श्रीधर बेस्ट इज, मतलब अगर भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अर्जुन ने युद्ध किया कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। दूसरी ओर मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न। तो हम का इच्छा, हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी भोग की भी कुछ इच्छाएं हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आते हैं, देवराज इंद्र। इंद्र जिस पोस्ट में है, अभी भगवान ने उनको पोस्ट दे के रखी है, लेकिन वो भी भक्त हैं। लेकिन ऐसे भक्त हैं कि थोड़ा पोस्ट भी चाहिए, थोड़ा पोजीशन भी चाहिए, और साथ ही साथ भगवान मैं आपका भक्त भी हूँ। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन इसलिए प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से कृष्ण को सरेंडर नहीं किया इन्होंने। तो असुर लोग बीच बीच में अटैक करते हैं, तब फिर से कृष्ण के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, अरे मेरी पोजीशन कहाँ चली गई, मेरी पोजीशन वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो। तो इनको भक्ति करने के लिए कुछ कुछ सुविधाएं चाहिए। तो जब सुविधाओं की आकांक्षा होती है, तब हमें हमारे मन में कर्म मिश्र भक्ति होती है। दैट इज कॉल्ड, सबसे ज्यादा बड़ा इंप्योरिटी है कर्म इस प्रकार की भक्ति में। तो ये हमेशा से ही शुद्ध करने वाला है। दिस इज ऑलवेज प्यूरिफाइंग। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन यहां पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं संतुष्ट होता हूं। ये इसीलिए कहा है क्योंकि जो भगवान ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू ऑफर मी, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें देने वाले का ही भला है। क्योंकि जो भी फल उसने दिया, अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप फल भगवान को देने की कोशिश करते हैं, तो हृदय में जो भोग की वासना है, उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम भोग की वासना से धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं, और हार्ट ग्रेजुअली बिकम्स प्योर। ठीक है, ग्रेजुअली बिकम्स प्योर। सो नाउ द डिफरेंस इज, ऐसी भक्ति तो भगवान हमेशा आस्वादन करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति में क्या प्रॉब्लम है, भगवान इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन भगवान ने मना भी नहीं किया है, क्योंकि इससे फायदा क्या है, उसका हार्ट प्योर हो रहा है, गेटिंग प्यूरिफाइड। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि एक ना एक दिन धीरे 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 जब हृदय में अपने भोग की भावना कम हो जाएगी, भोग की भावना कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए ही भगवान वो सोचेगा। सिर्फ वो क्या सोचेगा,
आई ओनली वॉन्ट कृष्णा सेटिस्फैक्शन। ठीक है। सो दिस इज वेरी मच एडवांटेजेस कि आज भले ही वो शुद्ध नहीं है, लेकिन अगर मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस भी करता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ भगवान को थोड़ा थोड़ा ऑफर भी कर रहा है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली हिज हार्ट विल बिकम प्यूरिफाइड। एंड तो इसमें शुरू से ही इफेक्ट प्यूरिफाइंग है, लेकिन इसमें इफेक्ट इज प्यूरिफाइंग एट द एंड। इफेक्ट इज प्योर एट द एंड, नॉट एट द बिगिनिंग। दूसरा चीज, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ प्योरिटी इज ग्रेटर। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। शुद्ध भक्ति करने से भगवान बहुत इजीली संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें संतुष्टि होने में टाइम लगता है। भगवान संतुष्ट इजीली होते नहीं, इट टेक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। एनीवेज, नाई मामा थे काना मामा भालो, कुछ नहीं होने से कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए 9.26 में और 9.27 में ये डिफरेंस है कि एक पहले सोचने वाली विचार कृष्ण के बारे में और एक आफ्टर। दूसरी चीज, हमेशा यही सोचना कि भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि ये मेन हो। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है सर, तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो 9.28 तक हम लोग ने किया। 9.29 अचानक अभी दूसरा सेक्शन में कहां से आगे भगवान। तो ये हमने उदाहरण दिया था इसमें कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के पहले ही सोचते हैं कि कहाँ जाना है, ना कि गाड़ी ऑन कर दिया, आधा रास्ता चलेगा, फिर ही सोचते हैं कि भाई कहाँ जाना था, भूल गया। ये तो हम लोग कभी सोचते नहीं। इसीलिए हमेशा पहले से ही कोई भी कार्य करने के पहले सोचना है, फॉर हुम आई एम ट्राइंग टू डू दिस एक्टिविटी। कोई भी चीज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये हमेशा चिंतन मनन हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसे अगर कोई कार्य करता है तो उसके कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये आगे के श्लोकों में भगवान 28 में बताते हैं, आई थिंक, राइट। तो क्योंकि अर्जुन के मन में भी यही विचार चल रहा था। ये श्लोक क्यों बोलते हैं भगवान, यत करोषि यद अश्नासि, क्योंकि अर्जुन के मन में ये लग रहा था कि मैं भी इतना घोर कर्म करने वाला हूं, इतना बड़ा घोर कर्म होगा कि मैं पाप से कैसे निकलूंगा। तो भगवान यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं, अर्जुन तुम अगर ये कार्य अगर अंत में भी मुझे दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर डूइंग इट फॉर मी। आप तो शुद्ध भक्ति कर रहे हो, तो डोंट वरी। शुद्ध भक्ति करने से कर्मों का फल तो चला ही जाता है, अगर मिश्र भक्ति भी करेगा तो धीरे 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 उसके कर्मों के फल चले जाएंगे। तो आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है अर्जुन, क्योंकि आप ये युद्ध मेरे लिए कर रहे हो। डोंट गेट वरीड। ठीक है, कोई भी सिंफुल रिएक्शन आपको लगने वाला नहीं है, चाहे आप पितामह भीष्म को मार रहे हैं या फिर आप द्रोणाचार्य का वध कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट रिएक्शंस। तो यही श्लोक 28वें नंबर श्लोक में, यही चीज 28वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, कर्मों के फल से आपको मुक्ति मिलेगी अगर आप मेरे लिए कार्य करते हैं। ठीक है, देन विद योर माइंड फिक्स्ड ऑन मी इन दिस प्रिंसिपल ऑफ रिनंसिएशन यू विल बी लिबरेटेड एंड कम टू मी। ठीक है सर, शुभ अशुभ हर प्रकार के कर्मों के फलों से मुक्ति मिलेगी। अभी 29 में एक और सेक्शन ही बोल दिया भगवान ने। ये एक और मतलब अभी भक्ति के गुणगान कर रहे हैं ना भगवान, तो भगवान बताते हैं भाई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ पार्शल हूँ, किसी और के साथ मैं पार्शल मतलब उसके साइड में नहीं हूँ। मैं इस संसार में मैं सबके लिए समान हूँ। न मैं समो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। लेकिन मेरे लिए कोई भी द्वेष करने लायक नहीं है, कोई भी प्रिय व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सब कोई मेरी ही तो संतान है। मैं क्यों किसी से द्वेष करूं। लेकिन जो मेरी विशेष रूप से मेरा भजन करता है, ये भजन्ति तुम आम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम्, वो मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, वो मुझ में है और मैं भी उसमें हूँ। ठीक है, वो मुझ में है और मैं भी उसमें हूँ। तो जो जिस प्रकार से भक्ति करता है भगवान का, वो भगवान के बहुत ही निकट आ जाता है। तो इसमें हमने ये चर्चा की थी कि भगवान निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं। ये निष्पक्षता निरपेक्षता हमें समझनी है। इसमें भगवान को दोष नहीं ठहराना चाहिए कि अरे असुरों को आप मार रहे हैं और भक्तों को बचा रहे हैं, क्यों, असुर आपकी संतान नहीं है। यस, दे आर ऑल्सो माई चिल्ड्रन, लेकिन जब मैं असुरों का वध करता हूं तो भी मैं उनको उच्च स्थान देता हूं। अगर असुर लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, पहला तो ये उनकी करनी है, उसकी वजह से वो पिटाई खा रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज देयर ओन लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन जब अब भक्तों के साथ आप पार्शल क्यों हैं, क्यों ना हो। इस संसार में एक सामान्य पिता भी एक अपनी संतान के प्रति थोड़ा तो ये होता है,
झुकाव उसका रहता है कि नहीं? ये सामान्य सी परिभाषा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इस संसार में कोई भी व्यक्ति, आप देखिए बड़े से बड़ा करोड़पति व्यक्ति भी क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी दान क्यों ना कर रहा हो, जितना भी दानवीर हो, चाहे अनाथ आश्रम में कंबल बांट रहा है, ये बच्चा सबको अपने संतान समझ रहा है, लेकिन जब अपनी संतान उसके पास आएगी तब क्या होगा? उसके प्रति उसका स्पेशल झुकाव होगा कि नहीं? क्योंकि वो मेरा है, उसने मेरी शरण लेके रखी है। वो और स्पेशली जो छोटी वाली संतान होगी उसके प्रति ज्यादा लाड प्यार रहेगा। और ये स्वाभाविक है। कोई माता पिता अगर बोले, अभी बच्चों जनरली क्या होता है, जिसके घर पे 2 संतान 3 संतान है, बस बड़ी वाले बड़े वाले बोले बाबा तुम हो के बेची पापा नहीं छोड़ो আমাকে ভালো ভালোবাসছো না। क्यों? बता सकते हैं क्यों? बड़े बड़े वाले क्यों सोचते हैं? और बच्चे छुटका वाला तो मजाक, मेरे को तो मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा मेरा ज्यादा ख्याल रख रहे हैं और सच में कर ले रखते हैं। लेकिन पता मम्मी पापा क्या बोलेंगे? मम्मी पापा सच में क्या बोलते हैं? देख আমাদের জন্য সবাই সমান, দুটোই সমান, তাই ना? बोलते हैं कि नहीं? हमारे लिए दोनों, तुम भी समान हो वो भी समान है। तुम उसको क्यों ज्यादा टाइम दे रहे हो, उसको क्यों ज्यादा इतना मक्खन मार रहे हो? व्हाई यू आर टेकिंग केयर ऑफ हिम सो नाइसली? मेरे को भी, मुझे भी करो। आप क्या उत्तर देंगे बताइए? बड़ा वाला छोटका वाला ज्यादा प्यारा होता है। हाँ, छुटका वाला छुटकी वाली जो भी है। क्यों? के बोलबे? के बोलबे? हम्म, के जाने। प्रभु जी प्यार तो दोनों को ही करते हैं, लेकिन छोटे को अटेंशन ज्यादा देना पड़ता है। हाँ, यस। बोल रहे प्यार तो दोनों बच्चों को देते हैं, बट छोटे को अटेंशन ज्यादा देना पड़ता है। क्योंकि छोटा वाला भगवान के प्रति ज्यादा आश्रित है। ही इज मोर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, ऑन फादर। उसी प्रकार से, क्योंकि अरे स्वाभाविक सी बात है, अगर आप पे कोई अगर ज्यादा आश्रित है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि उसको ज्यादा देखभाल करें, राइट? उसी प्रकार से छोटा वाला, छोटी जो संतान होती है या कोई भी संतान, अपनी जो संतान होती है उसके प्रति स्वाभाविक झुकाव रहता ही है। उसमें कोई कह नहीं सकता कि भाई ये तो पार्शियलिटी है। कभी हम कहते हैं आप अनाथ आश्रम में इतने कंबल बांट रहे हो और अपने बच्चे को आप फरारी दे रहे हैं, कभी बोलेगा कि अरे मेरा बेटा, मैं जो भी दूं तेरे को क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार से ये स्वाभाविक मानसिकता है भगवान श्री कृष्ण के लिए भी, कि वो अपने संतान के प्रति झुकाव रखते हैं। झुकाव रखते हैं, राइट? तो ये, इसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग हियर। तो आई एम रेसिप्रोकल। तो जब बारिश होती है, कुछ बीज क्या करते हैं, जल्दी फलित होते हैं और कुछ फलित नहीं होते हैं। इसमें बारिश का क्या दोष है? क्योंकि वो तो हर जगह समान रूप से ही बारिश कर रहा है, चाहे समुद्र पे हो, कोई चट्टान पे हो, या पहाड़ पे हो, या जमीन पे हो, हर जगह समान पानी ये कर रही है। लेकिन कुछ कुछ जलाशय ऐसे होते हैं जो ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पिछली सुकृति है या कुछ भी है, दे कैन कैरी मोर मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास भगवान की कृपा वहन करने की क्षमता ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में कोई ऐसे कार्य ऐसे नहीं किए, भक्ति उन्मुख कार्य नहीं किए, इसीलिए वो, उनकी कृपा भगवान पे आए भी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ तो ठीक है, क्या है? तो इसमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि ये व्यक्ति ज्यादा जल्दी आगे भक्ति में बढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति कम आगे बढ़ रहा है। अरे इट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द रिसीवर्स एंड, नॉट फ्रॉम द ट्रांसमीटर्स एंड। जो पात्र है उसमें ये प्रॉब्लम है, ना कि देने वाले में प्रॉब्लम है। ठीक है, देने वाला तो अपने हिसाब से सही दे रहा है। अगर सूर्य की रोशनी का भी उदाहरण दिया जाता है, 2 उदाहरण देते हैं बादल का और सूर्य का। सूर्य सबको समान रोशनी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप खिड़की बंद करके रखेंगे अंधेरे में तो इसमें आपकी गलती है, भगवान की थोड़ी ना गलती। इसीलिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, भगवान अपने भक्तों के प्रति ज्यादा झुकाव इसीलिए रखते हैं, ऑफकोर्स रखते हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के प्रति ज्यादा झुकाव रखता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरी शरण लेके रखी है। वो ऑटोमेटिकली जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, ही ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ माइंड मी। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण भक्ति विनोद ठाकुर देते थे। वो कहते थे कि अगर मेरा भगवान के साथ कभी अगर युद्ध हुआ, अगर मैं भगवान के साथ में कुश्ती वुश्ती खेलने लगा, अगर कभी भी कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन आई, तो मैं भगवान मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। भगवान मुझे कभी भी हरा नहीं पाएंगे। क्यों पता है? सही क्यों? बोलूं? क्योंकि वो अनन्य भक्त है, तो भगवान उनके प्रति तो भक्त तो थोड़ा क्या हुआ?
तो उनके ठीक है, मैं प्रति अगर भगवान के भगवान साथ ज्यादा लड़ूंगा, कृपा, हाँ तो ही मैंने उनके प्रति भगवान का ज्यादा प्यार रहेगा, और वो मतलब वैसे वाले स्पीड से उनको देखेंगे ही नहीं कि वो तो फाइटिंग के लिए आ लड़ रहे तो हैं। रहे ना भगवान के साथ, भक्त है तो लड़ेगा क्यों? वो इसलिए जब क्योंकि भक्त वो है तो लड़ाई भगवान के उसको मोड, हराएंगे नहीं, ठीक है तुम मत हारो, तुम ठीक है चलेगा, हाँ ये है क्या? हम्म। मतलब लड़ हाँ, सकता है ऐसा उनका फीलिंग नहीं होगा शायद पूजा भगवान को। माता जी ने सही जवाब दिया है, सही जवाब। तो सही क्या बता रहे हैं कि जब भी वो हारने लगेंगे, अगर जब भी हारने लगेंगे, प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर मैं हारने लगा भगवान से, कुश्ती लड़ रहा हूँ, भगवान मैं आपकी शरण लेता हूँ, भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ, अरे मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था भगवान, तब भगवान छोड़ देंगे। ठीक है, भगवान का नेचर है कि जो भी उनकी शरण लेता है, क्या करते हैं भगवान, अरे यू आर माई डिवोटी। इस संसार में सब भगवान लोगों के साथ थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट क्यों होता है? क्योंकि भगवान की शरण ही कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। तो जब भी हारने लगेंगे तो फिर भगवान छोड़ देंगे, फिर किस कुश्ती लड़ेंगे, फिर हारने लगेंगे, फिर भगवान की शरण लेंगे, तो भगवान कभी हरा ही नहीं पाएंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा एनालॉजी देते थे, बहुत पहले मैंने सुना था, तब कि वो बता रहा हूँ। So this is the case with a devotee. Devotee always takes shelter of Krishna in happy situation or in distressful situation. Not just in distressful situation, but also in happy situations. तो ये एक एग्जाम्पल है एक भक्त का, ठीक है, भगवान के प्रति किस प्रकार से हम आश्रित रहते हैं। ओके, तो तो ये भगवान पे हम कभी दोष नहीं ठहरा सकते। भगवान आप अपने बंदों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पार्शियलिटी क्यों है? दिस इज नॉट पार्शियलिटी, दिस इज नेचुरल फॉर अ पर्सन, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ लिविंग एंटिटी। कोई भी जीवात्मा, अब कृष्ण भी जीवात्मा है, मतलब नॉट जीवात्मा, ही इज अ लिविंग पर्सन, बिकॉज ही इज अ पर्सन, ही हैज अ हार्ट, एंड व्हेन ही हैज अ हार्ट, उनका अगर हृदय है तो हृदय में भावनाएं तो रहेंगी, और भावनाएं जब भी रहेंगी तो अपने संबंधियों के साथ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो कृष्ण की फैमिली में से होते हैं, अच्युत, अच्युत गोत्र के होते हैं, अच्युत मतलब दे बिलोंग टू कृष्णा's फैमिली, दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम। कृष्णा इज नॉट पार्शियल बट ही इज रेसिप्रोकल। एक बच्चा अगर शरण ले रहा है तो देने वाले की भी एक देने वाला का भी कर्तव्य होता है कि मैं उसको शरणागति दूं। तो दिस इज कृष्णा's नेचर, एंड कृष्णा कैन गिव शेल्टर, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग इस संसार में और कोई शरण नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा। तो ये यहाँ पर ये सेक्शन अभी खत्म हुआ, तो नाउ अ न्यू सेक्शन बिगिंस। न्यू सेक्शन मतलब सब सेक्शंस, एक ही सेक्शन में ग्लोरीज ऑफ भक्ति चल रहा है, भक्ति कितनी महान है। अभी 30-31 श्लोक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट श्लोकों में से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोकों में से आते हैं भगवत गीता के, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिस इज श्लोका नंबर 30 एंड 31। दैट मीन्स भगवत गीता के सबसे ज्यादा गहरे रहस्य में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, 30 एंड 31। तो लेट्स रीड दो श्लोकास। सबको अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अपि चेत सुदुराचारो आपकी चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो आपकी चेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भागा, भजते माम अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भागा, साधुरेव समन्तव्या, साधुरेव समन्तव्या, साधुरेवा व्या सम्यग् व्यवसितो हि सा, व्यवस्थितो हि सा, सम्यग् व्यवसितो हि सा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग,
अपि चेत् दुराचारो भजाते माम् अनन्यभाक् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि स। मन्तव्य व्यवसितो हि यज्ञवितो हि स। कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन पढ़ी। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. अगर कोई जघन्य से जघन्य कार्य भी कर दे, अगर कोई भगवान का भक्त है और जघन्य कार्य में भी लिप्त हो जाए, तो भी उसको क्या समझना चाहिए? साधुर एवं समंतव्य, ऐसे व्यक्ति को साधु समझना है। तो अच्छा, पहले हम प्रभुपाद जी, किसने 29 पढ़ा है? 30 या 31 पढ़ा है? पढ़ के आए तो পড়ে এসেছেন? আমি অফকোর্স আমি লিখিও নি আজকে, ঠিক আছে, যে আপনাদের পড়ে আসতে হবে। तो देखिए, एक तो होता है आचार। आचार मतलब क्या? आचार मतलब आचरण करना। आचरण। दूसरा है क्या? दुराचार। ठीक है, दुराचरण का मतलब कैसा? दुराचरण मतलब बुरा आचरण करना। हाँ, और सुदुराचार का मतलब क्या है? अगर सुदुराचार है उसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा बुरा। मतलब एक है गुड, बेटर, बेस्ट। बैड क्या है उसके बाद? वर्स, वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो अगर कोई वर्स्ट एक्टिविटी में भी एंगेज है, एक है बिहेवियर, एक है मिसबिहेवियर, एक है एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर। जैसे दुर्लभ, एक तो लभ, देन दुर्लभ, देन सुदुर्लभ। मतलब जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। तो दुर्लभ, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से इस प्रकार से इस संसार में ऐसा कौन सा आचरण है भाई कि इतना जघन्य का एक कार्य कोई कर दिया? तो इसीलिए यहाँ पे पढ़िए, द वर्ड सुदुराचार यूज्ड इन दिस वर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है और इसे बहुत अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। एक जीवात्मा जब इस संसार में है, दो प्रकार के कार्यों में लिप्त रहती है। कौन से? एक है कंडीशनल, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल। कंडीशनल का मतलब क्या है? इस शरीर से रिलेटेड, जिस कंडीशन में इस बद्ध आत्मा, जिस शरीर, जिस संसार में जिस पोजीशन में बद्ध है, उसे कहा गया है बद्ध कर्म, या फिर इस संसार से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि आपका जो हम हैं ओरिजिनली, बट इज हु वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली, वी आर स्पिरिट, सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। भगवान के नित्य अंश हैं, उसका भी कोई कर्तव्य है। उसका कर्तव्य यह है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। तो हर एक जीवात्मा के दो उद्देश्य होते हैं इस संसार में। एक, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के उपार्जन के लिए कार्य करना। ऐसे कार्य को कहा जाता है कंडीशनल। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हम हैं, आत्मा। आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना, साधना करना। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ठीक है, कंडीशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस प्रकार से as for protecting the body or abiding by the rules of the society, certainly there are different activities even for the devotees in conditional life। हाँ, तो सेम चीज हमने बताया, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ कार्य हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार हो जाता है कि किसी कार्य में हम इतने sometimes however it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically। कभी कभार कोई भक्त ऐसे कार्य में लिप्त हो जाता है जो कि सामाजिक तरफ से या सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा जघन्य है। ठीक है, ऐसा जघन्य कार्य करने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी? उसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हाँ, जनरली देखिए ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी भक्त समाज में हम रह रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये डिवोटी, ये डिवोटी, ये डिवोटी, मुझे मेरे को छोड़ के सब कोई डिवोटी हैं और उनको कभी गलती नहीं करनी चाहिए। जब गलती वाली बात आती है, दूसरे लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं गलती करूं तो मैं माफी का
का प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा मिलनी चाहिए, राइट? हमारे अंदर होता है कि नहीं? मैं अगर कोई गलती कर देता हूँ, प्लीज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति गलती करता है, हाउ कैन ही डू दिस, हाउ कैन ही डू दिस, ही इज अ डिवोटी, इतने सालों से भक्ति कर रहा है और इतने गलत कार्य कर रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? बेनिफिट ऑफ डाउट सबके लिए है। अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट भगवान से मांगते हैं या दूसरों से मांगते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के लिए कैसा होगा ये? इज इट नॉट जस्टिफाइड फॉर अदर पर्सन ऑल्सो? तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जघन्य कार्य क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट कुड बी। 9.30 हमने समझा कि ऐसा व्यक्ति भले ही कितना भी जघन्य कार्य कर रहा हो, अगर वो क्या कर रहा है, भजते माम अपीचेत, अगर वो बहुत ही ज्यादा पाप कार्य में लिप्त हो, लेकिन अगर क्या कर रहा है, वो भजन कर रहा है मेरा, इफ ही इज वर्शिपिंग मी, this is the most key point here, if he is worshipping me then with no other desire than to please me, अनन्य भाग, अनन्य भाग का मतलब समझ में आया? इस चैप्टर में बार बार अनन्य शब्द आया है, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां माम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य का मतलब ये है अनन्य, मुझे मेरे सिवा और किसी व्यक्ति के बारे में ना सोचना। अगर सिर्फ मेरी शरणागति उसने ली है, I consider that person to be my devotee, मैं उसे क्या समझूंगा? He is a साधु, वो he is a perfect gentleman। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपने हृदय में धारण करके रखा है। He has fixed himself completely in me, उसने मेरी शरणागति लेके रखी है। तो अभी देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कमेंट्री देते हैं इस श्लोक को, जो इस श्लोक बहुत सुंदर है। मैं इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इनकी कमेंट्री को ही मैं लेता हूँ। माई अटैचमेंट टू माई डिवोटी इज माई वेरी नेचर, मेरा स्वभाव क्या है? मैं अपने भक्त के प्रति बहुत आसक्त रहता हूँ। दैट अटैचमेंट डज नॉट डिक्रीज इवन इफ द डिवोटी कमिट्स रॉन्ग। समझ में आया? अगर कोई भक्त अगर गलती भी करता है, ऑफ कोर्स वो गलती कैसे हो रही है वो बाद में आएगा, दैट मिस्टेक शुड बी unpremeditated, meditated mistake, unpremeditated यानी कि पहले से प्लान करके कोई गलती कर रहा है, नहीं, गलती अचानक हो गई किसी से, और किस प्रकार की गलती वो भी आएगा अभी। अगर कोई गलती कर भी देता है ना जानते हुए, अनजाने में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इफ समवन विद अ, कोई पढ़ेगा ये वाला ये श्लोक पढ़िए, ये लाइन पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? इफ समवन से मैं पढ़ू जी। यस प्रभु, जोर से पढ़िए। If someone with bad conduct, addicted to violence, thievery or adultery, worships me and worships no one except me, and does not follow any other process like karma or jnana, and has no other desire than my desire, he is my devotee। 3 प्रकार की एक्टिविटीज को बताया। सुदुराचार, भगवान श्री कृष्ण ने क्या? वायलेंस, मारपीट करता है, कुछ करता है। थीवरी, चोरी भी कर देता है कभी कभार। और तीसरा क्या? एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब क्या है? व्यभिचार करना, दूसरों की स्त्री या पुरुष के साथ क्या करना? अवैध संबंध रखना। और ये समाज जनरली क्या होता है, जनरली इस सेक्शन में आके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि अरे इतने बड़े भक्त इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं और ये काम कैसे कर दिया उन्होंने, ऐसा कार्य कैसे कर दिया। तो इफ दैट मिस्टेक इज अनप्रीमेडिटेटेड एंड अनइंटेंशनल, कभी कभार क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। हम लोग किसका हृदय शुद्ध है, कोई बता सकता है? किसी एक का हृदय शुद्ध है बहुत, माई हार्ट इज प्योर। नहीं, भक्ति करने से हृदय शुद्ध हो रहा है। अभी इस परिस्थिति में अगर आपसे बोला जाए, आप जब मान लीजिए हम लोग बहुत ही गंदी अवस्था में कहीं मान लीजिए धूल मिट्टी से सन के आ रहे हैं, या फिर मैदान में काम वाम करके आ रहे हैं, उसके बाद अब जब आप नहाने के लिए जाते हैं, तो नहाते वक्त आप क्या बोलते हैं? नहाते जब शावर्स में पानी डाल रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस?
अरे मेरी मिट्टी मेरे से मेरी गंदगी निकल रही है, कितना गंदा है तू, देख कितना गंदा है। कभी बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अरे देख तू कितना गंदा है, यू आर सो बैड, यू से नहाते वक्त गंदगी तो निकलेगी ही, है ना, इसमें क्या दिक्कत है। उसी प्रकार से भक्ति में आने के बाद भी जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है, हमारे अनर्थ साफ हो रहे होते हैं। और साफ होने के दौरान कभी कभार एक ऐसा प्रोसीजर भी होता है कि कभी कभार देखा होगा, जैसे एक शांत तालाब होता है, और शांत तालाब में व्हाट हैपेंस, भले ही तालाब कितना शांत हो, लेकिन वो अशांत हो ही जाता है। कैसे, कोई मछली सांस लेने के लिए आएगी, बुलबुला निकलेगा और होता है कि नहीं, एक वेव बन जाएगा। कोई भी तालाब शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ बुलबुले निकलते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारे मन भी कैसा है, इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ थॉट्स। अनंत कोटि जन्मों से हमारे मन में छाप बैठी हुई है बहुत सारी चीजों की। अब उसमें क्या दिक्कत है, आज इस जन्म के कोई विचार नहीं, किसी और जन्म के कोई अगर विचार अगर आपके हृदय में पॉपअप विंडो बन के आ जाते हैं, और वो कामनाएं वासनाएं आपको इतना पागल बना देती है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर बैठता है, देन व्हाट कैन बी डन। तो दिस इज अ नेचुरल, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। हाँ, इसका नॉर्मल दूसरा चीज भी आएगा कि इस भगवान श्री कृष्ण की इस गारंटी को किसी को लाइसेंस बना के यूज नहीं करना है कि मैं जो भी करूंगा, माई वे इज हाईवे, मैं कभी गलत नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं। एक भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो गलती करता भी है तो भगवान उसको शरणागति देते हैं, लेकिन इसको मिसयूज नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर वो भक्त भगवान को का सहारा जब तक उसने नहीं छोड़ा है, अगर वो गलत से गलत कार्य, किसी की वाइफ के साथ भाग गया, वो किसी कुछ और ऐसे गंदे काम करने लग गया, चोरी करता है, डकैती करता है, मारपीट करता है, ऐसे व्यक्ति अगर बीच बीच में कभी कभार ऐसा कार्य कर भी देता है, अनप्रेडिटेटेड एंड अनइंटेंशनल, देन ही शुड बी कंसिडर्ड सेंटली। क्या बात कर रहे हैं, उसको क्या समझना चाहिए, साधु समझना चाहिए, सेंटली मुझे पता है वो क्या आदमी है, राइट। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गारंटी को अच्छी प्रकार से समझना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, बट कंसिडरिंग हिज बैड कंडक्ट, हाउ इज ही अ डिवोटी। अरे वो भक्त कैसे हो सकता है, अरे उसने इतना जघन्य कार्य किया है, वो भक्त कहना के लेके लायक ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं ही इज टू बी रिस्पेक्ट। ये मेरा मंतव्य है, क्योंकि he is as a devotee because of his devotee qualities. It is my command, ये मेरा आदेश है। उस व्यक्ति को कभी भी दूसरी दृष्टि से मत देखना, वो मेरा बंदा है, he is my person, don't dare to see him in a different light. Not doing so is an offense. अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो और उस व्यक्ति को ये समझने लगते हो कि he is a rogue number one, or he is a duffer number one, he is a cheater number one, he is a cheater in disguise of a devotee, don't consider that. Not doing so is an offense. My order is authority. तो इस संसार में मेन प्रॉब्लम क्या है, जब हम गलती करते हैं तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब गलती करता है तो हम उसको दंड देने के लिए और उसके पीछे पड़े रहते हैं। हाउ कैन दैट पर्सन एक्ट इन सच अ वे, हाउ कैन दैट डिवोटी एक्ट इन सच अ वे। फलाना किसी भक्त समाज में किसी भक्त ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया, और ये भौतिक जगत है, अरे बड़े से बड़े देवता लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती करते हैं। अगर भागवतम पढ़ेंगे, इतनी बड़ी बड़े कांड किए हुए हैं बहुत सारे बड़े बड़े देवताओं ने। तो इस संसार में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है काम, और काम की वजह से देवता लोग भी कभी कभार ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो सामान्य मनुष्य क्या बड़ी चीज है, और वो भी वैसे मनुष्य जो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में है, जिनका अनर्थ अभी भी अनर्थों से मुक्त नहीं हुए, कभी कभार अनर्थ प्रेरित कर देते हैं। लेकिन उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, जैसे कि एक व्यक्ति नहा रहा होता है, नहाते नहाते कभी ऐसे थोड़ी ना बोलते अरे तू कितना गंदा है, कैसे तू नहा सकता है, कितनी गंदगी निकल रही तेरे से, बंद कर नहाना। ये ऐसा कभी करेगा क्या, अरे मैं तो नहा रहा हूं, मेरा आई एम इन अ क्लीनिंग प्रोसेस। उसी प्रकार से अगर कोई भक्ति में है, कभी कभार ऐसे अनर्थ हो जा रहे हैं, गड़बड़ हो गई उससे, दूसरे व्यक्तियों को उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अरे उसके हृदय में तो ग्लानि की भावना आएगी। पहला तो ये भी डिपेंड करता है कि हाउ दैट पर्सन इज एक्टिंग, उसके हृदय में खुद आत्मग्लानि है कि नहीं। अगर नहीं है तो ही इज अ डफर नंबर वन, ही इज अ मिस्चिफ नंबर वन। एक व्यक्ति, जैसे एक बार की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति भक्त बन गए, लेकिन भक्त बनने के पहले वो बहुत चोरी करते थे।
तो आदत थी चोरी करने की, लेकिन एक बार अभी यात्रा जा रही थी भक्तों की, धाम, किसी धाम में जाने वाले थे, तो उस व्यक्ति को बहुत खुजली हो रही है, यार चोरी तो करनी है। रात को उठ गया वो, रात के समय वो एक्टिव हो गया भक्ति करने के बाद। अचानक एक दिन ऐसा, मतलब सोचिए, सबको जानते कि डिवोटी, लेकिन अचानक से उसके पुराने जो इंप्रेशंस थे अचानक पॉपअप हो गए बहुत सालों बाद। अभी वो क्या करेगा, चोरी करनी, चोरी करनी, चोरी करनी, चोरी, अभी चोरी करनी है लेकिन नहीं करनी चाहिए, अंदर से ग्लानि भावना भी आ रही है। तो उसने क्या किया रात के समय, बताइए क्या किया? जितने भी लोग रात्रि के समय सो रहे थे, एक का बैग इधर था तो चोरी करनी है, लेकिन क्या करें, इसका बैग उधर रख दिया दूसरी तरफ, दूसरे का बैग इधर रख दिया तीसरे, इधर का बैग इधर रख दिया, इधर का बैग इधर रख दिया। जूते नीचे पड़े हुए थे, जूते किसी का, जूते उधर रख दिए, इधर रख दिए, उधर रख दिए, इधर रख दिए, जूता चोरी नहीं किया उसने। तो अंदर से भावना आ रही है चोरी करने की, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि ना करूं चोरी, लेकिन फिर भी हो तो गया ना। जब सुबह सुबह का समय हुआ, सब देख रहे हैं, अरे भाई हमारा बैग कहाँ गया। तब उनके मन में एक सवाल आया, ये आखिर हमारे बीच में ऐसा कौन व्यक्ति, ऐसा गड़बड़ किया किसी ने। तब वो व्यक्ति बताते हैं कि मैं पहले चोर था, लेकिन मैं चोरी, अभी मैं चूंकि मैं भक्त बन गया हूं, लेकिन मेरी अंदर वो भावना अभी भी नहीं गई है, तो मैं क्या करूं, तो इसीलिए मैंने ऐसे अल्टी पल्टी कर दी। हाँ, तो उसी प्रकार से भक्त बनने के बावजूद भी कभी कभार हृदय जब तक नहीं शुद्ध होता है, जब तक शुद्ध नहीं होता है, तब तक ये सब चीजें हमें डिस्टर्ब करती रहती है। उस व्यक्ति को साथ हमें ये समझना चाहिए कि वो अभी धुलाई वाले प्रोसेस में है और उसे माफ करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, उसके लिए भी ये पर्पस है कि हाउ ही हैज डन इट। इफ इट वाज अन प्रीमेडिटेटेड, पहले से उसने सोचा नहीं था उसके बारे में, तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, यू शुड गो हेड, गलती हो गई। और पश्चाताप की अग्नि में जलना है, हर सबसे बड़ी अग्नि है पश्चाताप की अग्नि। तो अभी चर्चा होगी, पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस टिप्पणी को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो सोचिए तो दूसरा तर्क, अभी पहला तर्क क्या दिया, लेकिन ऐसा व्यक्ति को कैसे हम भक्त समझ सकते हैं, हाउ ही कैन बी कंसिडर्ड अ डिवोटी। भगवान बोलते हैं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तुम्हें सुनना है, ही इज माई डिवोटी, इट इज माई कमांड, ये मेरा आदेश है, अगर तुम नहीं मानते हो तब वो अपराध है। अच्छा नहीं नहीं, तो दूसरा व्यक्ति भगवान कृष्ण से बोल रहा है, अच्छा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब तक उसने भक्ति की, जब तक उसने माला किया, तब तक उसको भक्त समझना चाहिए, और जब उसने गड़बड़ ऐसे काम किया, अभक्तो जैसा काम किया, नॉन डिवोटी जैसा काम किया, तब उसको अभक्त समझना चाहिए। He should be considered a devotee in that portion where he worships you, and as a non-devotee in that portion where he commits adultery. यानी कि आधा वो भक्त है, आधा वो अभक्त है, क्योंकि उसने गलत कार्य कर दिया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या, नो, he should be considered as a devotee. वो मेरा भक्त है। चाहे उसने गलती की है, लेकिन मैं उसे अपना मानता हूं, और इन ऑल हिज पार्ट वो पूर्ण रूप से मेरा भक्त है। उसके गलत क्वालिटीज को, उसके गलत दोषों को बिल्कुल भी मत तिरस्कार करो। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवस्थित ही सह, ऐसा व्यक्ति, उसने किसी और देवता की शरणागति नहीं ली है, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी शरणागति ली है। ही हैज टेकन शेल्टर ऑफ मी कंप्लीटली। ना तो उसने ज्ञान की शरणागति ली है, ना तो उसने योग की शरणागति ली है, ना तो उसने कर्म की शरणागति ली है, ना ही उसने किसी देवी देवता की शरणागति ली है कि मैंने ये पाप कर दिया, मैं शिव जी के पास जाता हूँ, मैं काली के पास जाता हूँ, मैं इंद्र के पास जाता हूँ, मैं माफी मांगूंगा, मैं ब्रह्मा जी के पास जाके माफी मांगूंगा। नहीं, क्योंकि वो इतना दृढ़ निश्चय है, ही इज कन्विंस्ड सो मच दैट व्हाटएवर आई हैव डन, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मैं किसी और की शरण नहीं ले सकता, इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, मेरा आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं है। दिस काइंड ऑफ शरणागति, चूंकि उसने मेरी शरणागति ली है, इसीलिए मैं उसकी रक्षा करने के लिए हूं। ही इज कंप्लीटली कन्विंस्ड। ऐसा व्यक्ति ही, दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे कि भक्ति आए, गलती किए, छोड़ के चले गए। हमेशा भगवान के शरण को छोड़ के नहीं जाना है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो। उस समय वो दृढ़ निश्चय करता है। अभी देखिए, अभी उसका मनोभाव भी यहाँ पर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान क्या मनोभाव बता रहे हैं? ही इज टेलिंग कि ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, आई विल गो टू हेल फॉर माई सिंफुल एक्शंस। वो ये सोचता है, भगवान मुझे पता है मैंने गलत काम किया है। उसका मनोभाव क्या है, सोचिए वो क्या सोच रहा है, मुझे पता है मैंने पाप किया है, लेकिन मैं नरक जाने के लिए भी मैं क्या हूं, तत्पर हूं। आई एम रेडी टू गो टू हेल।
लेकिन मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा, बट आई विल नॉट लीव यू। भगवान मैं आपको छोड़ के नहीं कहीं नहीं जा सकता, मैं आपकी शरणागति छोड़ नहीं सकता। ऐसी दृढ़ निश्चयता अगर किसी में है, तभी ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि ये मैं इस ऐसे व्यक्ति को मैं साधु समझता हूँ। माई क्वालिटी ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाई प्योर भक्ति इज माई वेरी नेचर। अगर कोई मेरी शुद्ध भक्ति से मेरी आराधना करता है, मेरी सेवा पूजा करता है, तो मैं उसका दास बन जाता हूँ। ये मेरी क्वालिटी है। कोई मुझे भक्ति के माध्यम से मुझे वश में लेकर आ जाता है, और वो भी कौन सी वाली भक्ति? शुद्ध भक्ति से। ऐसा व्यक्ति आत्मग्लानि की अग्नि में जल रहा होगा, तड़प रहा होगा मुझे, लेकिन फिर भी बोलता है भगवान प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। इस संदर्भ में अच्छा वो एक अलवर की कहानी है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। The Lord intensifies the meaning of his previous statement by saying the present verse that he is attracted to even the devotee with despicable activities. भगवान कृष्ण बताते हैं, जो पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया क्या, कि मैं अपने भक्तों के साथ क्या रहता हूँ, पार्शियल, मैं क्या रहता हूँ, आई एम अटैच टू माई डिवोटी। पिछले श्लोक में क्या बताया कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्ति न मे प्रियः। उसके बाद व्हाट वाज द स्टेटमेंट? I am reciprocal to my devotees. The statement was ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरी शरणागति लेता है वो मेरा है, वो मुझ में है और मैं भी उसमें हूँ, वो मेरा सखा है। उसी चीज को भगवान आगे बता रहे हैं कि विल गॉड रियली फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स। इस सेक्शन में यही चीज बार बार भगवान बता रहे हैं, आई कंसिडर हिम सेंटली। दोनों तरफ से देखिए भगवान कृष्ण का मनोभाव कैसा है। भगवान उसे क्या समझ रहे हैं कि ये मेरा अभी भी मेरा भक्त है, अभी भी भक्त है, मैंने उसे तिरस्कारा नहीं है, चाहे वो जितनी भी बड़ी गलती कर रहा है। और भक्त क्या सोच रहा है? डिवोटी, डिवोटी इज थिंकिंग मुझसे गलती हो गई, भगवान मैं नरक जाने के लिए भी राजी हूं, मैं नरक जाने के लिए भी राजी हूं, लेकिन भगवान मुझे ठुकराना मत, प्लीज डोंट लीव मी फ्रॉम योर शेल्टर। आई एम रेडी टू गो टू हेल बट आई विल नॉट लीव यू। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। दोनों की तरफ से सोचिए ये भावना है। लेकिन अगर यही भक्त अगर दूसरे, अरे भगवान ने तो गारंटी दी है, भक्त कुछ भी करे भगवान उसको भक्त समझते हैं, तभी प्रॉब्लम हो गया। जैसे ये दिल में अगर आ गया, हृदय में, कि भगवान तो भाई बचा लेंगे, then he is not a devotee, then he is a rascal, प्रभुपाद says। लेकिन गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। हमारे हृदय में मनोभाव यही होना चाहिए, भगवान प्लीज हेल्प कीजिए, मैं अभी भी शुद्ध नहीं हुआ हूँ। मनोभाव हमेशा ह्यूमिलिटी का रहना चाहिए, नम्रता। प्लीज हेल्प मी कृष्णा, आई एम अ फॉलन सोल। अगर आप मुझे कृपा नहीं करेंगे, मेरा मन काम और माया इन दोनों पे विजय पाने के लायक नहीं है। I am completely helpless in conquering over lust and material energy. Please help me. This kind of surrender attitude that can elevate us. तो उसके बाद बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, if an ananya bhakta even doing very degraded activities worships me, serves me by singing my glories and by other acts, he should still be considered वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। अगर फिर भी वो मेरी सेवा नहीं छोड़ा, उसने मेरा भजन पूजन कंटिन्यू करके रखा है, उसने भले ही समाज उसे गालियां दे रहा है, समाज उसे धुतकार रहा है, लेकिन वो अपने हृदय में मेरी शरणागति नहीं छोड़ा उसने, उसे साधु समझना चाहिए। ही इज अनन्या इन द सेंस ही डज नॉट वर्शिप और टेक शेल्टर ऑफ एनीवन अदर देन मी। ऐसा नहीं सोचता अरे ये भक्ति काम नहीं कर रही है, बेकार की है ये सब चीजें, छोड़ो ये सब भक्ति, इतने सालों से माला घुमा रहा हूँ, क्या हुआ? इतने सालों से माला घुमाने के बाद क्या मिला मुझे? मेरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ, फिर भी ये सब क्या है? भाड़ में जाए भगवान श्री कृष्ण। नहीं, भक्त मतलब तब तो वो भक्ति नहीं था, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति तो भक्ति नहीं है। अनन्य का मतलब है उसने किसी और की शरणागति नहीं ली, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को ले रहा है। नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कोई, यहां से पढ़ी।
कौन पढ़ेंगे? सुना যাচ্ছে? हाँ प्रभु जी, हाँ पढ़ो। बोलो प्रभु जी। कि बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हाँ, he accepts me alone as the supreme goal and master. हैं? The word eva, sadhu eva, means that he is worthy of worship in any case. Therefore, one should accept this fact. Mantavya. It is the injunction of the Lord himself. Not to do so is an offense. अगर नहीं कर रहे हैं हम, तो हम अपराध कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के प्रति, ठीक है? The Lord then supports his order by giving the reason why that devotee is worthy of respect in any case. He has the best type of conviction in the form of being fixed only on me. Samyak व्यवसिता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, चूंकि उसने मुझे अपने हृदय में धारण करके रखा है, बिकॉज मुझे अपने सम्यक व्यवसितो हिस्सा। अगर कृष्ण किसी के हृदय में उसने धारण करके रखा है, कृष्ण को किसी ने हृदय में धारण करके रखा है, भक्ति का नेचर है कि धीरे 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 उसका हृदय प्योर होगा ही। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, अरे वो प्योर अभी नहीं हुआ है, प्योर होने तो वाला है। व्हाट इज द एंड रिजल्ट, सी दैट, डोंट सी द प्रेजेंट सिचुएशन। अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सलाइन चल रहा है, जॉन्डिस हो गया है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन द फैक्ट दैट ही हैज टेकन एडमिशन इन हॉस्पिटल, इसका मतलब यही है कि एक ना एक दिन वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं अबे पीलिया हो गया तेरे को, देखा तूने, पीलियो पीलियो, येलो येलो डटी फेलो, उसको अगर चिढ़ाएंगे वैसे, व्हाट इज द यूज? अरे वो भर्ती हो गया है, मतलब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। जिसने कृष्ण की शरणागति ली है, वी शुड बी ऑलवेज श्योर दैट कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प हिम टू गेट रिड ऑफ ऑल काइंड ऑफ बैड एक्टिविटीज। तो अभी एक चीज, एक कहानी में बताता हूं। इवन बड़े से बड़े भक्त भी गलतियां कर सकते हैं, तो बाकी लोगों के बारे में क्या? क्योंकि जब भी भक्त समाज में ऐसी सिचुएशन आती है, किसी एक भक्त ने मान लीजिए ऐसी कोई एक्टिविटी की जो बहुत ही निंदनीय है, उस समय हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? एटलीस्ट हम अपराध ना कर बैठे, वो व्यक्ति, उसके हृदय में तो ग्लानि की अग्नि है, he will be burning in the fire of disgust, in the fire of lamentation, in the fire of rectification. वो भगवान श्री कृष्ण को की शरणागति तो लेगा, और उस शरणागति की अग्नि, पश्चाताप की अग्नि उसे ठीक कर देगी। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया ये सोच के कि देखो इतने साल भक्ति करने के बाद ये सिचुएशन है, क्योंकि इवन इन ISKCON's हिस्ट्री देयर आर मेनी सच डिवोटीज दोज हु हैव एक्टेड इन डिफरेंट वेज। एक प्रभु जी थे जिनका नाम था हॉवर्ड। कितने लोगों ने प्रभुपाद बुक रीडिंग में नाम सुना है? हॉवर्ड फर्स्ट ईयर, मतलब 1965 to 66 में हॉवर्ड का नाम आता था। हॉवर्ड, हरे कृष्णा प्रभु जी। हॉवर्ड, हाँ, हॉवर्ड बिकेम हयग्रीव, हयग्रीव बन जाते हैं, ठीक है। तो हयग्रीव दास बहुत साल, और उन्होंने स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी की भगवत गीता, मैकमिलन एडिशन की भगवत गीता को एडिट करना, स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी की बहुत सेवा की। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी इस धराधाम से गए, उसके बाद फिर से चूंकि प्रभुपाद जी नहीं थे, उसके बाद फिर से कैसी सिचुएशन हो गई, कोई गाइड करने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं है, लोग अकेले पड़ गए, और इस कारणवश एक समय आता है कि वो भक्ति छोड़ दी उन्होंने, हयग्रीव प्रभु ने। तो हयग्रीव प्रभु के का संन्यास हो गया था, संन्यास, ही वाज अ सन्यासी, बट लेटर ऑन ही लेफ्ट हिज संन्यास, ही बिकेम मैरिड। सोच सकते हैं, हाँ, बहुत सारे विदेशी लोग जिनको प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया, संन्यास नहीं रख पाए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था, क्योंकि जैसी कंडीशनिंग से ये लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार का उनका बचपन का माहौल रहा है, अगर कुछ साल भी सन्यासी रह के प्रचार कर देते तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ढेर सारे संन्यास दिए, लेकिन सब कोई सन्यासी बन के रह नहीं पाए, बहुत सारे लोग संन्यास आश्रम छोड़ दिए, और भक्त समाज में शेम 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 अगर ऐसे करने लगे, तब तो भक्त ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि भाई मैं भक्त बन के रहूं या समाज छोड़ के चला जाऊं, आई शुड लीव दिस सोसाइटी, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मी लाइक एनीथिंग। तो वो भी ऐसी सिचुएशन में आ गए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मटेरियलिस्टिक, जिस जगह से आ रहे थे
फिर से कहाँ कैसे आ गए, फिर से वही, ठीक है, जैसी पोजीशन से आ रहे थे वैसी पोजीशन में पहुंच लो, फिर से एंजॉय करूंगा यार, मजे से एंजॉय करूंगा, मजे से एंजॉय करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब भक्ति में घुस जाते हैं तब आपको इस जगत की पूरी सीक्रेट्स पता चल जाती है। आपको पता चल जाता है कि अगर इस संसार में आनंद चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति में है, भौतिक सुखों में आनंद नहीं है। अगर आप अंदर के आदमी बन गए तो बाहर जाके आप एंजॉय नहीं कर सकते सर। क्योंकि आपको पता चल जाता है भौतिक सुखों में कोई आनंद नहीं, सिर्फ क्षणभंगुर आनंद मिलता है। अभी हाई ग्रुप हो गए, बहुत एंजॉय किया, he was in married life and he was fully enjoying drinking winking, जो मतलब जो भी हो सकता है इस संसार में, लेकिन फिर भी हृदय संतुष्ट नहीं था। प्रभुपाद जी की जो यादें थी वो भी, ऑफकोर्स आई थिंक प्रभुपाद जी के समय काल में ही उन्होंने भक्ति छोड़ दी थी। और प्रभुपाद जी हमेशा पूछते थे, प्रभुपाद जी के काल जब तक इस धराधाम में थे तभी उन्होंने भक्ति छोड़ दी थी। और प्रभुपाद पूछते थे हाउ इज हयग्रीव, हाउ इज हयग्रीव, हमेशा पूछते रहते थे। और उनको भी पता था प्रभुपाद मेरे बारे में पूछ रहे। तो 1989 में एक बार एक लेक्चर में परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं दैट हयग्रीव एट हिज लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में जब मृत्युशैया में थे, उनको कैंसर होता है, ही डेवलप्ड कैंसर, और पूरा शरीर पीड़ा से, मतलब हड्डी हड्डी में पेन, एवरी बोन इन द बॉडी इट वाज हैविंग सीवियर पेन्स, करा रहे थे दर्द से। लेकिन उस समय महाराज उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो बताते हैं, हयग्रीव सोचिए, जो व्यक्ति, हमने क्या बताया, अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति का आनंद किसी को मिल जाए, वो भगवान को छोड़ नहीं सकता, कभी भी नहीं। उसको याद रहता है कि मैंने भक्ति में ऐसा आनंद मिला था, ऐसा आनंद मिला था, ऐसा आनंद मिला था। अंत समय में फिर से वो भक्ति में आए लौट के, और वो महाराज से बताते हैं, आई रिग्रेट दैट आई हैव वेस्टेड माई लाइफ लाइक एनीथिंग। इतने साल मैंने भक्ति का जो छोड़ दिए, मैं प्रभुपाद जी की इतनी सेवा कर सकता था, मुझे ग्लानि है उस चीज की, मैं प्रभुपाद जी की सेवा नहीं कर पाया, बीच में भक्ति छोड़ के चला गया। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने जो भी चीजें बताई हैं, आज मुझे पूर्ण रूप से एहसास हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वट एवर ही हैज सेड इज परफेक्टली करेक्ट। कृष्ण ही इस संसार में, पूरे जगत में कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण को छोड़कर और कोई भगवान नहीं हो सकता। नहीं तो अगर भगवान नहीं होते तो क्या मध्वाचार्य गलत बोल रहे हैं, क्या शंकराचार्य गलत बोल रहे हैं, क्या रामानुजाचार्य गलत बोल रहे हैं? हर व्यक्ति ने, हर स्वामी ने, इवन चैतन्य महाप्रभु, ही इज टेलिंग दैट कृष्ण इज गॉड, दे कैन नेवर टेल अ लाई। अंत समय में मुझे अनुभूति हो रही है, कृष्ण की अनुभूति हो रही है, बस मुझे एक ही ग्लानि है, मैं प्रभुपाद जी की सेवा नहीं कर पाया। और कृष्ण का नाम स्मरण करते करते वो अपना शरीर त्याग देते, ही लीव्स हिज बॉडी। तो पूरी कहानी में हम देखते हैं कि एक भक्त भले ही भगवान की भक्ति छोड़ के भले ही किधर उधर चला जाए, लेकिन ऐसे छोटे मोटे लैप्सेस को इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, इट इज जस्ट अ मोरल लैप्स। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो हमें उसको ये समझना चाहिए ही इज अ डिवोटी। और बहुत बार बहुत सारे ऐसे समाजों में भी ऐसे भक्त हुए हैं, गलती किए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, एक समय साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय में एक भक्त हुए, 12 अलवर, उनके 12 अलवर हैं, आप लोगों को पता है अलवर, जैसे हमारे गुरु परंपरा में कुछ कुछ स्टॉलवर्ड डिवोटीज हैं, उनके 12 ऐसे महाजन भक्त हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और एक माताजी भी हैं जिनका नाम है आंडाल, तो लाइक दैट। तो उनमें से एक भक्त हुए थे, तो आई कैन नॉट रिकॉल दैट एग्जैक्ट अलवर्स नेम, बट उनकी मैं कहानी बताता हूँ। हरे कृष्ण। तो उनकी कहानी ऐसी आती है कि भगवान की भजन में वो लिप्त रहते थे, ही वाज ऑलवेज एनग्रॉस्ड इन वर्शिपिंग कृष्णा, विष्णु। तो उसी कम्युनिटी में 2 बहनें थी एंड दे वर ऑफ बैड कैरेक्टर, लाइक प्रोस्टिट्यूट्स। तो उनके बीच में ये शर्त लगी, एक बहन बोलती है दूसरी बहन से, पता है ये पता है ये कितने महान भक्त हैं, ही सच अ ग्रेट डिवोटी, पूरा शहर इनको महान भक्त के हिसाब से जानता है। मुझे अच्छा ऐसा है, इस भक्त को मैंने अपनी सुंदरता के बदौलत, अगर मैंने अपने घुटनों पे अगर नहीं टिका दिया ना, तो मेरा नाम भी नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट, आई एम द मोस्ट फेमस प्रोस्टिट्यूट हियर, मैं इसको टिका के दिखाऊंगी। तो दूसरी बहन बोलती है, अरे क्या मजाक कर रही हो आप, क्या कर रही हो, यू कैन डिविएट दिस पर्सन, अरे आप किसी भी आप व्यक्ति को आप हिला सकते हो, इस व्यक्ति को आप डिगा नहीं सकती भक्ति से। शर्त लगी, यस, बेट लगा। तो बेट लगता है दोनों में से
कि इस भक्त का फॉल डाउन कराना है, इसका पतन करवाना है। तो वही जो दूसरी वाली बहन थी वो जाती है और एक वैष्णवी बनके, एक डिवोटी बनके उनके घर, उनके मंदिर, उनके घर के आसपास जाती है। तो उनके घर पे एक बागान था, बगीचा था। तो हर दिन आके वो कुछ कुछ सेवा करने लगती है, पौधों में पानी देने लगती हैं, फूल चयन करके देने लगती हैं। एवरी डे शी कम्स एंड रेगुलरली शी स्टार्ट्स डूइंग दिस काइंड ऑफ सर्विस। और वो फूल दे देती थी उनको और माला, ताकि वो जो भक्त हैं माला बना सके भगवान के लिए, विष्णु के लिए। तो ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, महीनों महीनों के महीनों ऐसा सिचुएशन चल रहा है। आप सोचिए क्या होगा। फायर एंड बटर, अगर अग्नि और घी पास में आएंगी तो क्या होगा, पिघलेंगे ना, घी तो पिघलेगा। मैन इज कंसिडर्ड लाइक बटर एंड वुमेन इज कंसिडर्ड लाइक फायर। तो भले ही ये इतने उच्च कोटि के वैष्णव थे, और उधर लक्ष्मी देवी और विष्णु के बीच में ये हो रहा है, संवाद हो रहा है। अरे आपके भक्त के पीछे पीछे तो ये पड़ गई, क्या हुआ उसका। विष्णु बोल रहे चिंता मत करो, सब पास करके निकलेगा मेरा मेरा भक्त। बोले क्या बात कर रहे हैं, अच्छा तो अभी तो लट्टू हो रहा है देखो। तो नीचे आके क्या हो रहा है, वो जो भक्त थे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो डिवोटी हर दिन डिवोटी बन के आ रही थी, एंड ही स्टार्ट थिंकिंग यार गृहस्थ बनना भी बुरा नहीं है, नॉट बैड, आई कैन ऑल्सो हैव अ गृहस्थ हाउस होल्डर लाइफ, क्या दिक्कत है, इससे शादी कर लूंगा। तो मन में विचार आने लगे ऐसे से, और ऐसे ऐसे करके वो भी पिघलने लगा। और हर दिन वो एक्सपेक्ट करता था कि वो माता जी जब आएंगी, वो डिवोटी जब आएगी तब मेरे लिए थोड़ा फूल वूल वगैरह सेवा कर देगी। एवरी डे शी इज कमिंग अनफेलिंग। और इसके मन में तो कुछ और ही विचार है, इसको मैं नीचा करके दिखाऊंगी, रुको। ऐसा करते करते एक दिन होता है कि जब वो नहीं आती, और नहीं आती है, तब वो क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आज नहीं आई आज नहीं आई। तो जैसे भरत महाराज क्या हो गए, भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्त हो गए, ये क्या हो गए ये माता जी के प्रति आसक्त हो गए, विष्णु को छोड़ दिए। और विष्णु, लक्ष्मी देवी बोले देखो भूल गया तुमको, वहां कहाँ तो बोल रहे थे कि तुम्हारा भक्त है कभी पतन नहीं हो सकता, देखो तुमको छोड़ के क्या कर रहा है वो। लक्ष्मी देवी को बोले चिंता मत करो, डोंट वरी। तो ऐसे करते करते ऐसी सिचुएशन में पड़ गए थे। एक दिन क्या होता है, जिस मंदिर में वो सेवा करते थे, जिसके लिए माला बनाते थे, राजा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर था, उस मंदिर के जो गहने हैं वो क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। अब चोरी अगर हो गया, बाप रे, सब राजा सब जगह भेजते, सब जगह भेजते, सब जगह भेजते, सब जगह भेजते। वो कहाँ पहुंचता है एक्चुअली वो पहुंच जाता है उस माता जी के घर पे। और माता जी बोलती है कि माता जी, वो जो लेडी थी, और लेडी के घर पे पहुंचने समहाउ इट रीचेस दैट, क्योंकि उसको पता था कि भगवान के ज्वेलरी है, तो मैं आई एम कीपिंग इट। तो पूरा राजा के सारे मंत्री लोग संतरी लोग सब पहुंचते हैं उसके घर पे और बोलते हैं अरे, सर्च मारते हैं तो उसके घर से निकलता है। तो उसमें से अरे तुमको कहाँ से मिला, वो बोल देती है मुझे किन से मिला, इस पुजारी से, इसी ने मुझे गिफ्ट किया था, हाँ इसी ने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद तो राजा भी अवाक हो जाते हैं, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारा भक्त होके इतना बड़ा भक्त, हमने सोचा था कि ही सोचा रिनाउंड डिवोटी, ये कैसे ऐसी गलती कर सकता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है और फिर वो ज्वेलरी समहाउ भगवान के पास पहुंच जाती है। तब वो डिवोटी इतना ग्लानि में पड़ता है, मतलब हाउ कैन दिस हैपन टू मी। अरे उस माता जी ने मुझे फंसाया, इस माता जी ने मुझे इस प्रकार से मुझे कष्ट दिया। तो विष्णु क्या करते हैं, जानबूझ के उसको इस प्रकार की पीड़ा से उसको गो थ्रू करवाते हैं। जिसके प्रति तू इतना पागल होकर रखा था, उसने तेरे को देख, हाउ शी डेल्ट विद यू, हाउ शी डेल्ट विद यू। उस समय उसके मन, उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी आंखें खुलती हैं और वो बोलता है अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैं इस माता जी के चक्कर में फंस रहा था, मैं इस लड़की के चक्कर में फंस रहा था। तो उस दैट टाइम ही लैमेंटेड एंड प्रेड टू विष्णु, प्लीज हेल्प मी, प्लीज करेक्ट मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उसके बाद पूरा मामला सामने आता है कि दैट माता जी समहाउ एक बड़ी समहाउ वो बड़ा एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी होता है। राजा को विष्णु स्वप्न में आके आदेश बोलते हैं कि एक्चुअली इट वाज अ प्लान, डोंट वरी, वो मैंने ही प्लेस करवाया था उसके घर पे, तो मेरे भक्त को आप कुछ मत करो। उसको एक सीख देनी थी, वो सीख उसको मिल चुकी है। और नेक्स्ट दिन राजा तो बस उसको पूर्ण रूप से सम्मान रूप से उस भक्त को रिहा कर देते हैं। और रिहा करने के बाद ये भक्त बहुत बड़ी सीख सीखते हैं। वो बोलते हैं भाई गलती से भी इसके बाद से कभी
चक्कर में नहीं फंसूंगा, मैं बहुत बड़ी चक्कर में फंस रहा था। और एक्चुअली कृष्णा हेल्प्ड हिम, सेव्ड हिम फ्रॉम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए उस समय भी, सिचुएशन में भी वो क्या बोल सकते थे, भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की और आपने मुझे कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया, हाउ कैन यू डू इट, मैं आपकी माल आपका रत्न कैसे चुरा सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार से पूरी स्टोरी ऐसी होती है, अल्टीमेटली he becomes more convinced that Krishna has saved me, Vishnu has saved me। लक्ष्मी भी साथ बाद में संतुष्ट हो जाती है, ये देखा मेरा भक्त मुझे मेरी शरणागति छोड़ के किसी और की शरणागति ले ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत फॉल डाउन हुआ, वो फॉल डाउन नहीं है, इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, तो ये सिचुएशन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए नेक्स्ट वाले श्लोक में यही चीज बोल देते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, नरसिंह पुराण से एक कोट व्यक्त करते हैं, कोई पढ़ेंगे? ये यहां से पढ़िए। पढ़ेंगे, ये कौन पढ़ेंगे? Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण माता जी। The meaning is that even if one fully engaged in the devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of sanctity character does not make him abominable. अकस्मात अगर कोई गलती हो भी जाती है किसी भक्त से, तो उसे कोई बड़ी गलती नहीं समझनी चाहिए। ये उसी प्रकार से है जैसे चंद्रमा में अगर दाग है तो चंद्रमा की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है उससे, नहीं, दाग है तो है, क्या दिक्कत है, लेकिन चंद्रमा की ब्यूटी तो उसकी तो अपनी ब्यूटी है। ठीक है, लेकिन देयर इज अ डिस्क्लेमर ऑल्सो, एक सावधानी वाली बात भी है। भगवान के इस स्टेटमेंट को दूसरी अंदाज में भी नहीं लेना है। On the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways। अगर कोई सोचता है कि मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ क्योंकि भगवान ने कहा है जो चाहे करो लेकिन वो तो मेरा भक्ति ही है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत से गलत कार्य में कोई लिप्त है और वो सोच रहा है कि मैं तो भाई भक्त हूँ क्योंकि भगवान ने गारंटी दी है। नहीं, आपका मनोभाव उस समय कैसा है, अगर आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, देन यू आर नॉट अ डिवोटी। This verse only refers to an accident। समझ में आया? गलती से हो गई, जानबूझ के नहीं। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ मटेरियल कनेक्शंस, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, हमारे हृदय में अभी भी कामनाएं वासनाएं पूर्ण रूप से नहीं गई हैं, इसलिए कभी कभार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। बड़े से बड़े भक्तों से भी हो गई, उससे हमें नहीं है, बट इट इज एन एक्सीडेंटल फॉल डाउन। डिवोशनल सर्विस इज मोर और लेस अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द इल्यूजरी एनर्जी। ये भक्ति जो है माया के अगेंस्ट में एक युद्ध के समान है। इसीलिए एक युद्ध में छोटी मोटी चीज है, कभी कभार गोली तो खाली पड़ी सकती है, गोली आई जाती है कहीं ना कहीं से। As long as one is not strong enough to fight the illusionary energy, there may be accidental fall downs। जब तक हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुए माया के साथ 1-to-1 युद्ध करने के लिए तो बीच में एक ना एक छोटे मोटे ऐसे फॉल डाउन हो ही सकते हैं। When one is strong enough, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाए, he is no longer subjected to such fall downs as previously explained। No one should take advantage of this verse। इसीलिए इस श्लोक का क्या है, फायदा नहीं उठाना है। And commit nonsense and think that he is still a devotee। If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee। हमें ये समझना चाहिए कि वो ऊंचे दर्जे का भक्त नहीं है अगर वो फिर भी अपने आप को सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। कोशिश तो जारी रहे कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं सुधर जाऊं। कोशिश भी नहीं करेंगे तो यू आर नॉट अ डिवोटी। यस, पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोका में मतलब ऑफेंसेस की तरफ तो कोई इंडिकेशन नहीं है ना कि अगर किसी ने गलती से भी कोई ऑफेंस क्रिएट कर दिया तो उसको कृष्णा माफ कर देंगे एंड ही विल बी कंसीडर्ड अ सेंटली पर्सन। यहाँ पे ऑफेंसेस के बारे में नहीं आ रहा है, भक्ति के अपराध के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ पे सिंफुल एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। पाप और अपराध में अंतर है, ठीक है? हाँ। दो चीजें हैं। थैंक यू सो मच
pointing out this thing. तो दो चीजें आती हैं. पाप क्या है, अपराध क्या है? दो चीजें ना, पाप और अपराध. पाप का मतलब क्या है? अनजाने में, बिना प्लान किए हुए, जब भी कोई गलती हो जाए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक हो जाए, देन दैट इज अ पाप. लेकिन वही 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जानबूझ के हम लोग कर रहे हैं, बट ये सोच के अरे ये तो पाप है, भक्ति करने से क्या हो जाएगा? भक्ति करने से पाप धुल जाएगा. धुल जाएगा. धुल जाएगा. जैसे ही ये भावना मन में आ गई कि पाप है, भक्ति करने से पाप धुल जाएगा, देन ऑटोमेटिकली इट बिकम्स प्री मेडिटेटेड. यानी कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, इसका मतलब. और आप इसलिए गलती कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि भक्ति को आप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो. भक्ति जो भगवान कृष्ण की का हृदय है, उसको आप एक साधन की तरह यूज कर रहे हो अपने पाप धोने के लिए. उसको आप डिटर्जेंट की तरह यूज कर रहे हो, आप साबुन की तरह यूज कर रहे हो. भगवान को कैसे आप यूज कर सकते हो? अपने पापों को धोने के लिए. जैसे ही ये, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. बहुत, मतलब सोचिए, पाप के समय आपका अनजाने में हो जाए तो हम क्या करेंगे? अरे भगवान गलती हो गई, वी विल आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. भगवान क्षमा कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी, वी विल आस्क फॉरगिवनेस. लेकिन यहाँ पे एटीट्यूड क्या रहता है? एटीट्यूड क्या रहता है यहाँ पे? एटीट्यूड ये रहता है, हाँ ठीक है, गलती तो होती रहती है. भगवान ने भगवत गीता में बताया, गलती कर लिया तो क्या हुआ, मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, बस. यानी कि यू आर टेकिंग कृष्णा's प्रोटेक्शन फॉर ग्रांटेड. सहज ही ले रहे हैं उस चीज को, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ऐसा अगर एटीट्यूड है, मन में भावना है, और वो जब गलती की उसके बाद देखना पड़ेगा. अगर ऐसी भावना है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन? ऑटोमेटिकली भले ही उसने पाप किया है, लेकिन वो पाप अपराध में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली. एंड अपराधों को धुलना बहुत मुश्किल होता है. पाप इजीली धुल जाते हैं. पाप तो हरि नाम करने से चले जाते हैं, लेकिन अपराध जो है उसके प्रति बहुत सीवियर पश्चाताप करना पड़ता है, बहुत सीवियर पश्चाताप करना पड़ता है. इसीलिए ये जो स्पेशल जो अपराध है, ये है होली नेम के प्रति जो 7वां नंबर ऑफेंसेस है. उस दिन हम लोगों ने लिख के भेजा था. ऑफेंस नंबर 7 क्या है? नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि. नाम के बल पर हम ये सोच रहे हैं कि नाम के बल पर पाप करना, नाम की पवित्रता के बल पर पाप करना, कि नाम करने से क्या होगा? पाप धुल जाएगा. पाप धुल जाएंगे. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है कि नाम को आप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, भगवान को आप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो. तो भले ही देखिए, ये मनोभावना कि भगवान मैंने गलती की है, भगवान मुझे आप क्षमा करेंगे कि नहीं, दिस इज अ जेन्युइन फीलिंग of asking forgiveness, please help me. But another feeling is that ठीक है, चलता है, होता रहता है, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है. एक में सुधरने की आशा है, दूसरे में कैजुअल एटीट्यूड, चलेगा यार, चलता है. दोनों में बहुत अंतर है. ठीक है, तो इंसिडेंटल फॉल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, गलती से गलती हो जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, डोंट वरी. हाँ, और इसीलिए 31 में भगवान क्या बताते हैं? पावरफुल पंचिंग श्लोक देते हैं. पंचिंग, इसलिए वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प अ डिवोटी. सबको ही अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए, म्यूट अपने आप को ओपन कर लीजिए. ठीक है, तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति. कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्ता प्रणश्यति विप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ट्रांसलेशन पढ़िए। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. He quickly becomes righteous. जल्द ही, बहुत ही शीघ्र वो क्या हो जाएगा, अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस लौट के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में उसने मुझे धारण करके रखा है। समझ में आया? क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बताया था भगवान ने? क्योंकि उसने मुझे धारण करके रखा है। He has taken shelter of me. Because he has taken shelter of me, I will purify him from within. शीघ्र अतिशीघ्र। और ऐसा मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत लोग हुए। And attains lasting peace, शांति, शाश्वत शांति। तो इस श्लोक में दो तीन चीजें समझने के लिए है हमारे लिए। देखिए, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, the question remains, then how can a person engaged in abominable activities either by accident or by intention be a pure devotee? This question may just be raised. The miscreants, as stated in 7th chapter, who never come to devotional service to the Lord have no good qualification. 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते। कौन बताइए? नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा, बोलो पढ़ो बोलो। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञान आसुरं भावमाश्रित। 7वें अध्याय में ये 4 लोग मेरी शरणागति नहीं लेते। इनकी कोई क्वालिफिकेशन, गुड क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। और जनरली अ डिवोटी हु इज एंगेज्ड इन, तो सबको श्लोका का मतलब पता है। हाँ, ये 4 प्रकार के लोग भक्ति में, 4 प्रकार के लोग कौन है? नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो नराधम और नराधम, नरवों में जो अधम है, नराधम मनुष्य में अधम है। देन नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान दुष्कृति नो मूढ़ा। एक तो है मूढ़ जो एकदम ग्रॉस फुलिश पर्सन है, प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरीम भावमाश्रिता। तीसरा व्यक्ति जो है माया अपहृत ज्ञान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, उनकी नॉलेज बहुत है लेकिन माया ने हर के रखी है, वो भगवान की शरणागति नहीं लेते। दे आर माया अपहृत ज्ञान एंड आसुरीम भावमाश्रिता। और चौथे कैटेगरी के तो ग्रॉसली एथिस्ट है, वो उसको कुछ भी समझाओ वो समझने वाला नहीं। हम तो एंजॉय करेंगे, हम तो एंजॉय करने वाले, खाओ पियो जियो, यही जीवन का उद्देश्य है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते। लेकिन जनरली इतना तो बुरा नहीं होता एक भक्त ना, इतना बुरा भी नहीं है कि भाई ऐसी कैटेगरी में उनको कंपेयर किया जाए। Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. एक भक्त हृदय साफ करने की सिचुएशन में है, तो उसमें बीच में थोड़ी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। He puts the supreme personality Godhead within his heart. फिर से वही भगवान उसके हृदय में तो है ना, वो जानबूझ के लाने की कोशिश कर रहा है, गोविंद को अपने हृदय में बसाने की कोशिश कर रहा है। और ऑटोमेटिक सी बात है, जब अगर भगवान किसी के हृदय में आ गए तो भगवान ही साफ करना शुरू कर देते हैं उसके हृदय को। एंड ऑल सिंफुल कंटामिनेशंस आर नेचुरली वॉश्ड अवे। कंटिन्यूअस थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड मेक्स हिम प्योर बाय नेचर। इसीलिए भगवान को सततम कीर्तन तमाम कोशिश करनी चाहिए, हमेशा याद करने की। दिन में जागते वक्त, सोते वक्त, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, तो हृदय शुद्ध होता रहेगा। According to the Vedas, there is a certain revelation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic processes to purify himself. वेदों के हिसाब से पश्चाताप के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अगर कोई गलती करता है, जैसे गुरु के आश्रम में रह के अगर किसी ने कुछ गलती कर दी, तो उसके लिए बताया गया है कि तुम 3 दिन तक नहीं खाओगे, व्रत करोगे, ये करोगे। एक एक पश्चाताप के बारे में बताया गया कि आपने अगर ये कर दिया, आपने अगर बिल्ली को मार दिया तो ये पश्चाताप कीजिए, आपने अगर चूहे को मार दिया, ये गलती से मार दिया, ऑफ कोर्स जानबूझ के नहीं, आपने अगर ये कर दिया, किसी की हत्या कर दी, किसी को गलती से हो गया तो पश्चाताप है।
हर चीज के प्रति, लेकिन उसके पश्चाताप के पीछे भी बहुत बड़े बड़े प्रोपोजिशन है। ये यज्ञ करना पड़ेगा, इतने खर्चे करने पड़ेंगे, ये सब चीजें हैं। क्योंकि पश्चाताप मतलब यू शुड बी ट्राइंग टू रेक्टिफाई योरसेल्फ, ताकि और फिर ना करो उस चीज को। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई पश्चाताप बताया गया है? अगर आप गलती से गलती कर देते हैं, प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीज कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो भक्ति में बताया गया है कि कुछ ऐसा पश्चाताप है? बताइए। हाँ, आपको 7 दिनों तक बिना खाए पिए रहना चाहिए, ये पश्चाताप आपके लिए बताया गया है। गरम घी ऊपर से डालो, नीचे से निकालो, करके दिखाओ। तलता हुआ, एकदम पिघलता हुआ घी पियो, बताया है कभी? कभी कभार ऐसा सिचुएशन है, बहुत लोग गोमांस खा के बैठे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति तो सनातन धर्म में ही नहीं आ सकता। लेकिन भक्ति में क्या बताया गया है? अगर कोई गलत से गलत कार्य भी किया है उसने, सबसे बड़ा पश्चाताप क्या है इस संसार में? द ग्रेटेस्ट फायर ऑफ ये रेक्टिफिकेशन इज व्हाट? रिमेम्बरिंग कृष्णा। अगर कोई कृष्ण को याद करता है, देन ही डज नॉट नीड एनी अदर प्यूरिफिकेटिव प्रोसेस। हृदय में जो कृष्ण के स्मरण करने की आग, जो ग्लानि है, जो मैंने गलती की है, जो पश्चाताप की भावना है, माला उठाओ, नाम जप करो। भक्ति में यही वह सिंगल मोस्ट रेक्टिफिकेशन इज देयर। ठीक है, माला उठाइए, नाम जप कीजिए। तो यहाँ पर भक्ति में और कोई, वही बता रहे प्रभुपाद है, हियर देयर इज नो सच कंडीशन बिकॉज द प्यूरिफाइंग प्रोसेस इज ऑलरेडी देयर इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। भगवान उसके हृदय में ऑलरेडी साफ सफाई कर रहे हैं। फिर से वो गलती कर रहा है तो ठीक है, भगवान और साफ कर देंगे। इसीलिए हरि नाम हमेशा करते रहना चाहिए। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा व्यक्ति को भगवान आज गिरा है, कल थोड़ा गिरेगा, फिर कल, उसके बाद कम, और परसों कुछ और कम गिरेगा, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि गिरना बंद कर देगा वो। दिस विल प्रोटेक्ट अ डिवोटी फ्रॉम ऑल एक्सीडेंटल फॉल डाउन्स। ही विल thus remain perpetually free from all material contaminations। हमेशा वो सारे क्लेशों से, सारे इससे दूर रहेगा। वेरी क्विकली ही बिकम राइचियस। बहुत ही शीघ्र। क्या बात कर रहे हैं, इतना शीघ्र, अरे इतना। तो देखिए, ये थोड़ा पढ़ेंगे, ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। कोई पढ़ेगा? दो कृष्ण के बीच में और एक व्यक्ति के बीच में संवाद हो रहा है, ऐसा है ये। पहला पढ़िए। How can you accept the worship of such a sinful person? रुकिए, अभी मैं बोल रहा हूँ। आई एम फ्रॉम, अच्छा आप ये सेकंड लाइन पढ़िए। How can you are the same person. How can you eat the food and drink offered by a heart contaminated with lust and anger? अरे जिसके हृदय में काम और क्रोध है, आप उसके हाथ से लोगे, कैसे भगवान हो आप? कृष्ण बोलते हैं very quickly he will become righteous। बहुत शीघ्र ही वो सही लाइन पे आ जाएगा, चिंता मत करो। और सोचिए भगवान श्री कृष्ण क्या यूज किए हैं उन्होंने? शाश्वत, क्या? क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। भवती, भवंती नहीं बोला है, भवंती, क्षिप्रम, बहुत ही शीघ्र ही वो बन जाएगा। प्रेजेंट टेंस में बात की है उन्होंने। द प्रेजेंट इज यूज्ड नॉट फॉर द फ्यूचर, अरे बन जाएगा एक ना एक दिन, नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी, इतना जल्दी होता है कि समझने लायक, मतलब इफ वी कंपेयर इन द इन्फिनिटी एस्पेक्ट, अनंत कालों के तुलना में, अरे ये बहुत ही जल्दी बन रहा है। इसीलिए भगवान प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस भी यूज नहीं कर रहे हैं। नॉट द फ्यूचर, टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट हैविंग कमिटेड सिन बाय रिमेंबरिंग द लॉर्ड ही बिकम्स रिपेंटेंट। पश्चाताप की अग्नि में वो जलता है और कृष्ण का स्मरण करता है। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण को छोड़ के अरे माता रानी के पास जाऊंगा, माता रानी गलती हो गई। अरे कृष्ण को छोड़ के उसके पास जीवन में और कुछ है ही नहीं, इसका मतलब उसके पास सब कुछ है। कृष्ण छोड़ के और क्या चाहिए संसार में? तो ही कैन नॉट गो टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट कृष्णा। भगवान मैंने गलती कर दी, मेरे आपके सिवा और कोई नहीं है। दैट्स व्हाई ही बिकम्स राइचियस। वो सोचता है ओ हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। व्यक्ति सोचता है मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मेरे से बढ़ के गिरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं है संसार में। ब्रिंगिंग बैड नेम टू द डिवोटीज। भक्तों के नाम पे मैं इतना गड़बड़ कर रहा हूँ, भक्त लोग, दूसरे लोग सोचेंगे कैसा आदमी है, भक्ति के नाम पे ऐसे काम कर। भक्तों का नाम बर्बाद, खराब हो रहा है। बार बार रिपीटेडली, शाश्वत, ही कंप्लीट फील्स कंप्लीटली निर, मतलब नितरम, बार बार कंप्लीटली वो क्या सोचता है, वो ग्लानि की अग्नि में ये करता है। और इसी कारण से डिस्गस्ट उसके आते हैं, उसके हृदय में आती है। इसी कारण से उस ग्लानि की अग्नि ही उसको पूर्ण रूप से शुद्ध बना देती है। तो अभी कुछ लोग बोल सकते हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं? ओ अच्छा, शायद आप प्रेजेंट टेंस इसलिए बता रहे हो क्योंकि वो फ्यूचर में वो भक्त बन जाएगा, इसीलिए आप फ्यूचर का भी प्रेजेंट बना के बता दे रहे हो। बट इवन राइट नाउ
इट एग्जिस्ट इन अ सेटल फॉर्म? नहीं। तो एक्चुअली ये बता रहे हैं नहीं, फ्यूचर की बात नहीं भाई, अभी भी वो शुद्ध है। आप उसको किसी भी प्रकार से आप अशुद्ध मत समझिए। जैसे कभी कोई मेडिसिन खाता है, ठीक है, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, दो द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फीवर और पॉइजन रिमेन्स फॉर सम टाइम, इट इज नॉट कंसिडर्ड सीरियसली। क्यों? मेडिसिन खाया है उसने, भले ही बुखार है, लेकिन मेडिसिन अपना काम करना शुरू कर दिया है उसने। मलेरिया का मेडिसिन, मलेरिया किसको किसको हुआ है साथी बताइए? मलेरिया हुए थे? मलेरिया कार हुई छे? कर हुई छे बोलूं मलेरिया? बताओ किसका किसका हो गया है? ओ प्रभु जी हमका हुआ है। बताइए किसी को हुआ है मलेरिया? हरे कृष्णा, एक बंदा तो मिला, बाकी सब बिना किसी को मलेरिया नहीं हुआ है, बढ़िया है। तो मलेरिया जब होता है, इतना बुखार चढ़ा हुआ होता है, जब डायग्नोसिस तो ऐसे ही 3-4 दिन बाद होता है डायग्नोसिस, तब तक बैंड बजी रहती है। जैसे ही डायग्नोसिस हुई, डॉक्टर बाबू बोलेंगे बाबू बेटा खाओ लैरियागो, खाओ लैरियागो डीएस खिलाएंगे, मुंह में इतना कड़वा मेडिसिन होता है, बाप रे। तो वो खा के और उल्टी आ जाती है। एनीवेज, जैसे ही मेडिसिन खाया बुखार उतर गया। देखा है कभी ऐसा? मेडिसिन खाया बुखार उतर गया? नहीं, बुखार उतरने में टाइम लगता है। तो कभी कभार 2 दिन टाइम लग, अरे के मेडिसिन दे रहे हैं भाई, बुखार ही नहीं उतर रहा है तेरा मेडिसिन से। तो डॉक्टर बोलेगा चिंता मत कर, काम करेगा काम करेगा काम करेगा काम करेगा। वो रेजिस्टेंट नहीं हुआ है अभी तक, काम करेगा ही, वो बिल्कुल करेगा। तो काम करेगा मतलब उसको, डॉक्टर को विश्वास है, अरे तेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया है, पैरासाइट पे काम कर रहा है, पैरासाइट में मचल रहा है, उसको बुखार आ उसको बुखार आ रहा है ना, उसको मचल रहा है वो, ठीक है 1-2 बार बुखार आएगा बट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से thus with the entrance of bhakti in his mind the sinful actions are not taken seriously। पाप को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, भक्त को भक्ति पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। अरे पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा, पाप, अरे जो पॉजिटिव है उस पर फोकस करो, नेगेटिव पे फोकस मत करो, ठीक है। एंड द ट्रेसेस ऑफ sin such as the lust and anger should be considered insignificant। अरे सब में है, सब में है, काम और क्रोध किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। जैसे कि इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि जैसे जिस सांप के दांत निकाल दिए गए हों, और अगर वो दंशन करता है, कुछ होगा? फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही दांत सांप दसेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू विल नॉट टेक इट सीरियसली। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को शाश्वत शांति मिलती है। शांति, शांति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाएगा, वो पापात्मा नहीं रहेगा, धर्मात्मा बन जाएगा और शांति मिलेगी उसको। तो जिस समय उसने पाप कर दिया है, उस समय भी उसका हृदय शुद्ध है। बोले यार ये तो बहुत बड़ी बात। इन निगच्छति, नी स्टैंड्स फॉर नितरम, कंप्लीटली, क्योंकि उसने कृष्ण को धारण करके रखा है, उस समय भी उसका हृदय शुद्ध है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में वो शुद्ध बनेगा, उस समय भी शुद्ध है, क्योंकि उसने कृष्ण का सहारा लिया है। ये है भक्ति का 9th चैप्टर, व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कृष्ण की शरणागति जो भी लेता है, जिस भी पोजीशन में लेता है, भगवान उसको सीरियसली लेते हैं। ही नेवर टेक्स अ डिवोटी कि चलो चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा। अरे भगवान को पता है मेरे सिवा उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वेयर ही विल गो, आई विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृष्णा इज रेसिप्रोकल, जो भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान भी उसको शरणागति देते हैं। ये उसके मन में भावना है, इसीलिए क्योंकि उसके हृदय में भगवान के सिवा और कोई नहीं है। भगवान के पास में गिड़गिड़ा रहा है वो, भगवान हेल्प कीजिए मुझे, ठीक है। तो अभी कोई प्रश्न पूछता है, इफ ही इवेंचुअली बिकम्स राइचस देयर वुड बी नो आर्गुमेंट। हाउएवर, अगर कोई मृत्यु समय तक भी अगर वो क्या कर रहा है, वो पाप कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन होगी? देखिए अभी एक इसी सेक्शन में, इसी श्लोक में एक और सेक्शन आया, मरते दम तक भी अगर कोई पाप कर रहा है, तब क्या होगा उसके साथ? आप बोल रहे हो कि पाप नहीं करना चाहिए, भक्त होने के बावजूद भी मरते तक भी उसने पाप किया है, तब क्या करना है? देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इस श्लोक में भगवान ने बताया था ना, एक श्लोक, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। डिक्लेयर, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोला? कृष्ण अर्जुन को बोला कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, तुम डिक्लेयर करो प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। क्यों? अर्जुन को क्यों बोला? अर्जुन तू बोल, मैं नहीं बोलूंगा, मैं शपथ नहीं लूंगा, तुम शपथ लो, तुम ये प्रतिज्ञा, तुम ये वचन दो कि मेरे कृष्ण के भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता। क्यों? अर्जुन को क्यों बताया? अर्जुन क्या ना बोलते हो, निजे तो बोलते पारते कृष्ण, क्या ना? क्योंकि कृष्ण, बताइए कृष्ण बीच बीच में क्या करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान कभी कभी अपना कही हुई बात को मतलब कभी साबित नहीं करते उसे। हाँ, लेकिन अगर डिवोटी से
डिवोटी के मुख से कोई बात निकली है तो फिर कृष्ण पूरा कोशिश करते हैं कि वो गलत नहीं जाना चाहिए। भगवान का भक्त अगर कुछ बोल दे तो भगवान पूरी कोशिश करते हैं कि दिस शुड बी जस्टिफाइड। स्पेशली प्योर डिवोटी की बात कर रहे हैं। प्योर डिवोटी जो भी बोलेंगे भगवान उसको पूरा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपना वचन तोड़ मरोड़ देते हैं। कभी कभार भगवान ने बोला मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऑफकोर्स भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया था, वो रथ का पहिया उठाया था जब अर्जुन के ऊपर बहुत भारी बाणों की वर्षा हो रही थी भीष्म पितामह के द्वारा। लेकिन भगवान ने उठाया क्यों? अरे मेरे भक्त को तू ये कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ मजा तेरे को। भीष्म पितामह के अगेंस्ट में उन्होंने अस्त्र उठा दिया। तो इसीलिए कभी कभार लोग बोलते हैं अरे भाई आपकी बातों की गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मतलब कभी कभार ऐसा सोच सकते हैं लोग, बोलते नहीं है। तो इसीलिए भगवान को पता था फ्यूचर में लोग आएंगे, देखो देखो अपनी बात की तो गारंटी नहीं है, दूसरों को वचन देने चला। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तू बोल, क्योंकि तू बोलेगा तो लोग विश्वास करेंगे। मैं अपने भक्तों की बात को कभी भी अनसुना या झुटलाने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट इट हैपन। इसीलिए वो अपने भक्त के द्वारा ये चीज बता रहे। और दूसरी शांति, जैसे ही शांति शाश्वत शांति निगच्छति। शांति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता के 2.62 अगर हम देखेंगे 2.62 यस, वहां पर भी ये शांति शब्द बहुत बड़ा है। स शांति अधिगच्छति 2.72 आई थिंक 72 यस। 70, 71, 72 शांति अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति शांति विहाय कामान्य सर्वान पुमां चरति निष्पिष निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। तो शांति, ये शांति शब्द क्यों आया है पहले? तो शांति शब्द क्यों आया है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो उसको परम शांति मिलती है। और शांति अगर मिलेगी, जैसे हृदय शांत हो जाए ना, कामनाएं वासनाएं थोड़ा ठंडी हो जाती है। शांत मतलब शांति नहीं है, इसीलिए तो हम लोग काम के पीछे भाग रहे हैं। तो दैट्स व्हाई शांति इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। यस, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा परम शांति, शाश्वत स्थान। तो जैसे ही भक्ति में कोई धीरे धीरे निष्ठा लेवल पे आ जाता है, अनर्थ निवृत्ति के ऊपर वाले लेवल पे आ गया, मन जैसे शांत हो गया, तब कामनाएं, काम और क्रोध धीरे धीरे व्यक्ति को उतना डिस्टर्ब करना छोड़ देती है। और इसीलिए ये श्लोक आया है, निर्ममो, सॉरी नॉट दिस वन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और उसके बाद फिर उसके हृदय में ये टेम्पटेशंस, डिजायर्स, डाउट्स उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। ही विल बिकम हैप्पी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्योंकि हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो यही मात्र कृष्ण की भक्ति ही ऐसी मात्र एक सिचुएशन है, जैसे कभी कभार हम लोग मूवीज में देखते हैं ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, दिस इज द बिगिनिंग। चलो दोनों की शादी हो गई एंड दे वर हैप्पी एवर आफ्टर। किसी भी मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, मतलब ऑफ कोर्स वो लोग हैप्पी एंडिंग दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो लाइफ शुरू होती है। इतना ट्रेजेडी, इतना टेंशन, इतना एंग्जाइटी, सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली अगर हैप्पी एंडिंग देखनी है, हियर इट इज। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। अरे वो कभी भी मनुष्य पशु योनि में नहीं जाने वाला। जितनी भी भक्ति की है उसका नेक्स्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होगी। और क्या चाहिए? और तो और उसको नेक्स्ट लाइफ में क्या 6th चैप्टर में भगवान बताते हैं, अगर उसने गलती की भी, पतन हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइफ में वो कहाँ जन्म लेगा? भक्तों के घर में जन्म लेगा, या फिर करोड़पति परिवार में जन्म लेगा। उसको मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। दैट्स व्हाट कृष्ण इज टेलिंग, कि एक भक्त को कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज सी दैट कृष्णा इज ऑलवेज हेल्पिंग अस एट ईच स्टेप। ठीक है, 30 and 31, सॉरी हाँ 30-31 हम लोगों ने किया। 32, 33, 34 वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। आई लेट यू नो, अगर संडे अगर हो पा रहा है तो ठीक है, क्योंकि संडे मैं यूपी जा रहा हूँ मोस्टली, कृष्णा विलिंग, अगर कृष्ण की इच्छा रही तो संडे मंडे में यूपी में रहूंगा, ट्यूसडे को आ जाऊंगा, होपफुली वेडनेसडे को क्लास होगा। अगर संडे को हुआ तो मैं बता दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आई हैव टू अटेंड अ डिवोटीज मैरिज, मतलब रिसेप्शन के बाद एक डिवोटी अपने घर पे कथा कीर्तन करवा रहे हैं, तो आनंद गौर सुंदर पू के साथ मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक है, यूपी जा रहे हैं। ओके, किसी का कुछ प्रश्न, टीका, टिप्पणी, कुछ डाउट? ओके, पूजा माता जी, हरे कृष्ण।
प्रभु जी, वो जो पिछला क्वेश्चन पूछा था ना, उसी का फॉलो अप था कि आपने बताया कि मतलब यहाँ पे ऑफेंसेस के बारे में तो बात नहीं हो रहा है, तो अगर कोई मतलब गलती कर रहा है, भले ही वो एक्सीडेंटली करे, तो उसका तो जो सिंफुल रिएक्शन है वो तो हमें मिलेगा ना। कृष्ण ये तो नहीं बोल रहे कि मतलब कभी मिलेगा ही नहीं उसका सिंफुल रिएक्शन तुम्हें। मिलेगा, बट मिलेगा भी तो देर, एक भक्त को पाप और पुण्य के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अगर कोई पाप अगर कर भी रहा है, अगर कोई शरणागति लेता है तो पापों से भी भगवान मुक्त करते हैं, थोड़ा टोकन पनिशमेंट देते हैं क्योंकि गलती ना करे। लेकिन कृष्ण इज टेलिंग क्या, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अल्टीमेटली वो उसी स्टेज पे जाएगा, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसको टोकन पनिशमेंट इसीलिए मिलता है ताकि वो गलती ना करे। जैसे उस उन आलवार के साथ हुआ कि वो फिर से अपनी सिचुएशन में आए, तो उनको भी भगवान ने थोड़ा पनिशमेंट दिया, तुम इधर उधर भाग रहे हो, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि मेरी शरणागति के सिवा इस संसार में और कोई है ही नहीं। तो उसको थोड़ा पनिशमेंट मिला, लेकिन उसको समझ में आ गया कि वो स्त्री नहीं है, वो माया है, वो मुझे फंसाने के लिए आई थी। तो भगवान ने उसके इंटेंशन को उसके सामने प्रकट किया। दैट लेडी वाज ट्राइंग टू डिफेम दैट पर्सन, राइट? यस। हाँ, और प्रभु जी, अगर कोई एक्सीडेंटली ऐसा मिस्टेक कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले करे तो? पहले कर लेंगे तो चिंता ही नहीं है, भगवान कृष्ण तो ऐसे ही, कृष्ण क्या बता रहे हैं, पिछले जो भी हिसाब किताब है छोड़ दो, उसको लेकर चिंता मत करो। अभी से तुम्हारा अकाउंट शुरू हुआ है, और अभी भी कभी कभार गलती करता हूँ, और वही मैं बता रहा हूँ, कभी कभार लोग कांग्रेगेशन में बोलते हैं अरे ये प्रभु जी इतने सालों से भक्ति कर रहे थे, ऐसा वो कर सकते हैं, बस इतना ऑफेंस करना शुरू। अभी आप जो कर रहे हो वो बड़ी गलती गड़बड़ कर रहे हो, उसके हृदय में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। उसने ऑलरेडी गलती कर दी, लेकिन गलती का दोष आप अगर निकालोगे, अगर उसको आप पूरे भरी बाजार में भक्त समाज में आप उसको उछाल उछाल के अगर आप निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे वो उसने पता है क्या हुआ, उसने ये किया, उसने ये किया, उसके किसी के साथ भाग गया, वो ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे कर दिया कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे इससे भगवान कृष्ण बता रहे हैं एडल्टरी तक भी अगर कोई करता है, इट इज क्वाइट नेचुरल इन दिस वर्ल्ड। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है आपका दृष्टिकोण उस भक्त, आपका, वी हैव टू हेट द सिन नॉट द सिनर। बात ये है, समझना ये है पाप क्या है और पापी क्या है। पाप और पापी में अंतर समझना है। पाप को हमें खराब दृष्टि से देखना है, पापी को नहीं। हम लोग पाप और पापी में डिफरेंशिएट नहीं करके पापी के साथ ऐसा घृणा की तरह देखते हैं, देन व्हाट हैपेंस, ही फील्स डिजेक्टेड, ही फील्स कंप्लीटली लोनली। ऑफ कोर्स ये सब चीजें बहुत ही मैच्योरली डील की जानी चाहिए। अगर भक्त समाज में कोई सीनियर भक्त हैं, उनके साथ बैठकर समझकर हमें ये चीज करनी चाहिए। एक मैं उदाहरण दूंगा, एक बार मायापुर में एक बहुत सीनियर भक्त हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब पुजारी लेवल के भक्त हैं। उनके पास में एक माताजी ने ऐसा एलिगेशन डाला, जानबूझ के गड़बड़ एलिगेशन डाला, और उन भक्त को, ही वाज अ सैफरन डिवोटी, ब्रह्मचारी, उनको बाद में वाइट लेना पड़ा, क्योंकि उस माताजी ने एलिगेशन डाला कि ये इस भक्त की मेरे ऊपर गलत दृष्टि है। पूरे मायापुर में सबको पता है ये व्यक्ति गलती कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी गारंटी करके गए इस संसार में 14 भुवन में इस ऐसे भक्त हैं ही नहीं। और वो माताजी ने एलिगेशन दिया, नो दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू डू दिस फॉर मी। अभी समाज में कुछ ये करने के लिए, और ठीक है आप वाइट एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए आप पनिशमेंट दीजिए कुछ, और उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके पता नहीं वो कहाँ से उनके पिछला कुछ रहा होगा, भगवान ने ऐसा अरेंज किया। तो somehow for 1 year 2 years from saffron he wore white ड्रेस में आ गए। और सब मायापुर वाले सब भक्त लोग सोच रहे अरे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, उनको खुद करो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही नेक्स्ट दिन से व्हाइट पहनने लगे कि मैंने गलती नहीं, मतलब ही वाज थिंकिंग जो भी मैनेजमेंट मुझे समझ रहे हैं मेरे को रेक्टिफाई करने के लिए, आई विल डू दैट। ऑफ कोर्स उनकी कोई गलती नहीं थी, ही जस्ट वॉलंटरी टुक दैट थिंग ऑन हिज हेड, और नेक्स्ट दिन से सब। तो ऑफ कोर्स ये जस्ट एक छोटा सा इंसिडेंट था। 2 साल बाद ही अगेन सारे मायापुर वाले बोलते हैं अभी आप अभी सैफरन ले लीजिए, हो गया आपको वो लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल यू टेक सैफरन। तो पनिशमेंट, तो सोचिए उस लेवल के भक्त के साथ भी अगर कभी कभार ऐसा चीज हो रहा है तो हम लोग क्या है। बहुत लोगों को पता होगा उनके बारे में, किनके बारे में बता रहा हूँ, बट वी डू नीड नॉट मेंशन द नेम। नाउ द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णास प्रोटेक्टिव नेचर। यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान किस प्रकार से भक्त को ये करते हैं, और भक्त का क्या नेचर है। भक्त तो सोचता है कि चलो मैंने गलती की, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये भावना रहती है। ठीक है। तो प्रभु जी मतलब अगर कोई ऐसे एक्सीडेंटली
गलती करता है तो उसके वजह से उसके सुकृति पे कोई अटैक नहीं ना। होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उस इंसान को गलत नजर से देखे और उसको लालछन लगाए तो तब उसके उसकी सुकृति भक्ति पे में अटैक पक्का होगा। उसकी भक्ति का कबाड़ा निकल जाएगा, उसकी भक्ति का बैंड बज जाएगा। इसलिए हमें अपनी भक्ति बचानी है, दूसरों को जज नहीं करना। दूसरों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप आग के साथ खेल रहे हो। किसी और के साथ क्या चल रहा है वो तो भगवान को पता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन हिज माइंड फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट डोंट जज दैट पर्सन। नहीं तो आप आग के साथ खेलोगे, आप अपनी भक्ति का तहस नहस कर दोगे by judging devotees, by bad mouth, by gossip, by rumors. You will destroy your own bhakti, others devotion also. Don't do that. ठीक है सर? जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक लास्ट ये जो आपने 9.27 में आपने बताया था कि 2 तरह के ऑफरिंग होते हैं, तो उसमें जो दूसरा ऑफरिंग है कि मतलब थिंकिंग ऑफ कृष्णा आफ्टर ऑफरिंग, तो ये मिक्स डिवोशनल सर्विस हुआ। तो इस मिक्स डिवोशनल सर्विस में आपने बोला कि आगे चल के हर्ट जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, क्योंकि मतलब एटलीस्ट हम कृष्ण के बारे में बाद में ही सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं। तो उससे जो मतलब हर्ट का जो प्यूरिफिकेशन है वो भक्ति उन्मुख सुकृति मिलती है ना प्रभु जी, भोग उन्मुख तो नहीं मिलेगी ना। भक्ति है ना उसमें, भोग उन्मुख सुकृति क्यों मिलेगी? हाँ, मतलब कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, बाद में ही सही, लेकिन कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं तो भक्ति उन्मुख सुकृति गेट डिवोशनल क्रेडिट्स, राइट? भगवान ने वहां पे क्या बताया? भगवान ने ये बताया 9.27 में, वो ये नहीं बताया कि आई बिकम्स हैप्पी बाय दैट, आई बिकम हैप्पी बाय दैट। इसलिए भक्ति उन्होंने शब्द यूज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि भक्ति का परसेंटेज थोड़ा कम है उधर। वहां पर वो ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट डू दैट फॉर मी, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय मत कुरुष्व तदर्पणम। ठीक है, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, इससे तुम्हारा भला होगा। तो उससे डिवोशनल क्रेडिट मिलेगा ना। भगवान के लिए अगर कोई कर रहा है, ही विल गेट डिवोशनल क्रेडिट। वो अपने लिए कर रहा है उसमें चलो ठीक है, जैसे इंद्र गलतियां कर रहे हैं, फिर माफी मांग रहे हैं, भगवान उसको फिर पोजीशन दे रहे हैं, तो बलराम फिर गलती कर रहा है, फिर भगवान, क्योंकि अगर जमीन भक्ति ऐसी प्लेटफॉर्म है, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर उसी जगह पे ही, तो वही हमारा प्लेटफॉर्म है ना। उसके सिवा और कहाँ जाएंगे? भगवान आपके चरणों के सिवा और कोई पोजीशन ही नहीं है। मैं अभी तक शुद्ध नहीं हुआ हूँ, आप शुद्ध कर दो, आपके सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इवन इंद्रा इज टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। हम लोग बहुत बार इंद्रा को क्रिटिसाइज करते हैं, इंद्रा तो हम तो और भी गिरे हुए हैं। इंद्र पूरे इतने एक मनवंतर के लाइफ टाइम में 2-4 बार गलतियां हुई है, हमारी तो हर दिन होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। इंद्र ऐसा था, इंद्र वैसा था, अरे तू क्या था, तू क्या है? हमारे तो हर दिन क्या क्या थॉट प्रोसेस चलते हैं, हम हर समय कुछ ना कुछ भोग की वासनाएं, उसी चीजें सोचते रहते हैं, पोजीशन के बारे में सोचते रहते हैं, पोस्ट के बारे में सोचते रहते हैं, मनी के बारे में सोचते रहते हैं। ये है प्रॉब्लम। ठीक है सर? तो अल्टीमेटली भगवान उसको पोजीशन दिए कि नहीं, तुम ही रहो इंद्र, चिंता मत करो, बलि को मैं नीचे भेज दे रहा हूँ, तुम ही इंद्र रहो, कोई बात नहीं। क्यों फेवर कर रहे हैं? क्योंकि एटलीस्ट ही इज अ डिवोटी, मिक्स डिवोटी है, प्योर हो जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी। और अगर यही ऑफरिंग किसी मतलब कृष्ण के अलावा किसी दूसरे डेमिगॉड को की जाती तो वो वहां पे सुकृति का कोई नहीं होता, कर्म कांड हो गया वो। हाँ ठीक है, ठीक है, कर्म कांड हो गया, उसका तो फल मिलेगा उसको। वो इट इज कर्मा, इट इज नॉट अंडर जुरिस्डिक्शन। वो भक्ति इसीलिए कर रहा है भाई, उसके बदले कुछ मिले, भगवान भी देंगे, लेकिन शुद्धता नहीं है उसमें, 100% प्योर नहीं है। और उसकी वजह से कभी कभार क्या है कि अगर गोलोक वृंदावन जाना है, he may not go to Golok Vrindavan, he may go to Vaikuntha or some other place. ठीक है, तो प्योर डिवोशनल सर्विस ओनली कैन मेक अस गो टू कृष्णा। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आज का क्लास तो बहुत इंटरेस्टिंग था प्रभु, और इंटरेस्टिंग के इसमें भगवान ने ये बताया कि अगर तुम मेरी शरण में आ गए और किसी कारण से अगर गलती से गलती हो गया, तब पर भी तुम्हारे, अगर मेरी शरण में हो तो तुम्हें साधु भी समझना चाहिए। इवन मरते दम तक भी अगर कोई पापी बन के रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौनते प्रतिजानी, ये बहुत बड़ी बात भगवान ने दी। हम लोग उस लेवल में सोचने और समझने के लेवल में नहीं है प्रभु। इसके साथ भगवान ने बहुत बड़ी बात बोल दी। और उसका दूसरा एक मेरा सवाल था कि भगवान को भूलने का बात, तो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसा जो कृष्ण का शरण में आ गया वो कैसे भूल सकता? हमको तो नहीं लगता है कि वो भूलने का ऐसा कोई पोजीशन बनेगा। इतना अभी हम लोग जो ऐसे अगर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग को तो नहीं लगता है कि हम लोग तो अब जन्म जन्मांतर तक हमको लग रहा है कि जब तक यादाश्त ना चला जाए। और रहा बात कुछ भी ऐसा
हैपनिंग हो लाइफ में, वो तो अब समझ में आ रहा है कि अपने कर्मों के अनुसार होगा, भगवान का नहीं। लेकिन कैसे भूल जाते हैं लोग, कैसे भूल सकते हैं? देखिए भूलना, यहाँ पर भूलने की बात नहीं आ रही है, बेसिकली क्या या है फिर कि किसी अदर डेमीगॉड को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, ये तो सवाल ही नहीं है, हमको हाँ, नहीं लगता। ये लोग उसकी बात कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ लोगों की श्रद्धा अगर कोमल है और उसको अगर बोल दिया अरे क्या ये सब कृष्ण कृष्ण कर रहा है, तो माता रानी के पास जाए, कोई अगर आके छेड़ दिया उसको, उसकी फेथ अगर स्ट्रांग नहीं हुआ है, जिसका फेथ बाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है, ही विल नॉट गेट डिविएटेड। तो हमारी फेथ भी एक बिल्डिंग की तरह है। जैसे जैसे भक्ति के ऊपर के स्टेजेस में जाते हैं हम लोग, इट इज लाइक अ पिरामिड। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, इट इज लाइक अ पिरामिड। ऊपर आसक्ति, भाव, प्रेम। लेकिन जितना ऊपर जा रहे हैं नीचे का पिरामिड भी चौड़ा हो रहा है, यानी कि श्रद्धा पे ही ये पूरा फिक्स है। लेकिन जिसकी श्रद्धा ही स्टार्टिंग में कम है, वो तो स्टार्टिंग में अगर उसको कोई भी हिलाएगा, फू भी मारेगा तो भाग जाए। अच्छा कृष्ण नहीं करना है, वो शेल्टर नहीं लेना है, अच्छा ठीक है तो हम इसके उसने पास तो जा रहे प्रभु हैं। कंप्लीट अपने आप को सरेंडर ही नहीं किया कृष्ण के पास। तो स्टार्टिंग फेज में होता है ना, और जितना आप आगे जाएंगे उतना फेथ बढ़ेगा। आज जितना फेथ है, 10 साल बाद अगर हम भक्ति करेंगे और ज्यादा फेथ बढ़ेगा। अनर्थ निवृत्ति में टाइम लगता है प्रभु, लेकिन सरेंडर तो सबसे पहले लोग करता है, तभी समझ में आएगा गीता। यस प्रभु। तो ये चीज है कि हमें, हाँ दूसरा भूलता क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जनरली कृष्ण, वो किसी ने भी अगर कृष्ण की शेल्टर ली है अच्छी प्रकार से, वो किसी और के पास नहीं जाएगा वो। और काम वासना इतना ये कर देते हैं कि टेम्पोरली वो भगवान को भी भूल जाता है, उस समय उत्तेजित कर देते हैं, उस समय वो ऐसा काम कर देते हैं, उसके बाद उसको याद आता है मैंने हाँ गलती वो वैसा मतलब सिचुएशन कभी बन गया वैसा, कुछ गलत हो गया तो हाँ, नहीं तो जो कृष्ण का नाम लेगा और ये सारे चीज जानेगा, वो मतलब वही है, बैग घसकाने वाला कहानी है। हाँ घसकाते माइंड इधर से भले कि इधर करेगा, लेकिन बैग घसकाएगा, लेकिन आखिर चोरी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, हरि बोल।